आज का दिन बिल्कुल पुरसुकून गुजरा। मेरी इस कार्रवाई के जवाब में और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी मुतमईन था। रात का आगाज़ हो गया। मुझे खाने के लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से ही में तलब कर लिया गया। हम लोग एक ऐसी जगह बैठे हुए खाने के बाद खुश गप्पियाँ कर रहे थे जहाँ से हवेली का बैरूनी मंजर नजर आता था। रात की तारीकियाँ पूरी तरह फिजा को अपनी लपेट में ले चुकी थीं। आसमान अबर आलूद था, जिसकी वजह से उन जगहों पर जहाँ रोशनी का इंतज़ाम नहीं था गहरी तारीकी मुसल्लत थी। हवेली के बैरूनी हिस्से के दरख्त वगैरह तारीकी में छुपे हुए थे। क्वार्टरों का वो हिस्सा जहाँ मेरा अपना क्याम था वो भी नीम तारीकी ही का शिकार था। बस मध्यम मध्यम 2 बल्ब सामने के हिस्से पर जल रहे थे। हमारे दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत चल रही थी। अब इस हवेली के तमाम मकीन मुझसे मानूस हो गए थे और मैं यहाँ इन लोगों के लिए अजनबी नहीं रहा। अचानक ही बातें करते करते मिर्ज़ा एजाज बेग रुक गए। उनकी निगाह खिड़की से बाहर उठी हुई थी। फिर उनके मुंह से सरसराती सी आवाज़ निकली, ये क्या है? उनके इस अंदाज पर सब चौंक पड़े। बाहर के मनाजिर मुख्तलिफ जगहों से निगाहों में थे। मिर्ज़ा एजाज बेग की निगाह ही उस तरफ उठी थी, लेकिन अब हम सब चौंक कर बाहर देखने लगे। एक अजीब सा मंजर था जो नाकाबिले यकीन कहा जा सकता है। जिस तरह शहद की मक्खियों के किसी छत्ते पर पत्थर मार दिया जाए और अचानक ही मक्खियाँ उड़कर दीवानावार इधर उधर दौड़ने लगें, बिल्कुल वैसा ही मंजर था। लेकिन वो मक्खियाँ नहीं थी बल्कि रोशन चिंगारियाँ थीं जो मक्खियों की तरह एक मखसूस हिस्से में उड़ रही थीं। उनकी रोशन लकीरें आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थीं। फिर अचानक ही रोशनियों के ये मुंतशिर नुक्ते फटने लगे। उनके फूल जड़ियों जैसे फूल झड़ते और फना हो जाते। हम सब आंखें फाड़े इस अजीबोगरीब मंजर को देख रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि रोशन चिंगारियों का ये हुजम बढ़ता चला जा रहा था और इसने मेहमानों के क्वार्टर को घेरे में ले लिया। अचानक ही मिर्ज़ा इख्तियार बेग के मुंह से सहमी हुई आवाज़ निकली, कुछ हो रहा है, कुछ शुरू हो गया है। बेगम एजाज बेग दहशत से साकित थीं। महरुन्निसा और ज़हीर बेग सहमी हुई निगाहों से बाहर का मंजर देख रहे थे। फिर ये चिंगारियाँ तकरीबन पूरे सेहन पर मुसल्लत हो गईं। बहुत सी दबी दबी चीखें भी सुनाई दीं। गेट का चौकीदार भागकर बाहर निकल गया। जो मुलाजिम इधर उधर थे वो कहीं सिमट गए। चीखें उन्हीं की थीं पता नहीं। इन रोशन चिंगारियों ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था या यूं ही फिजा में मुसल्लत हो गई थीं। फिर अचानक ही हवेली के बैरूनी हिस्से में फैले हुए दरख्तों से आग के गोले नीचे गिरने लगे। बस यूं महसूस हो रहा था जैसे बड़े बड़े दहकते हुए सुरख पत्थर जमीन पर गिरते हुए फट जाते हों। उनसे आतिशबाजी के अनार की मानिंद चिंगारियों की फवार निकलती और दूर दूर तक बिखर जाती। फिर उसमें एक गैर इंसानी आवाज़ भी शामिल हो गई, किसी एम्बुलेंस के सायरन की मानिंद। मध्यम मध्यम आवाज़ें, लेकिन इन आवाज़ों में कभी कोई जुमला भी सुनाई दे जाता। बहुत खौफनाक मंजर था। आग के गोले मुसलसल दरख्तों से नीचे गिर रहे थे और फिजा में चिंगारियों की बारिश हो रही थी। हम सब वहीं साकित बैठे रहे। फिर ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और पूरी हवेली इनकी लपेट में आ गई। इख्तियार बेग कहने लगे, आकिल शाह साहब, उधर से जवाबी कार्रवाई हुई है, अब क्या किया जाए? लेकिन खुद आकिल शाह साहब उस वक्त गधे बने हुए थे। अब कोई ऐसा तो सामने नहीं था जिसे कुव्वत इरादी से उसके अमल से रोका जाए। कोई सामने होता तो उससे बात भी की जाती। यहाँ खुद हवा खिसक रही थी। असूली तौर पर तो जियाल आमिल को निकलकर बाहर भागना चाहिए था और इन चिंगारियों का मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त ये खौफ दिल में जागुज़ी था कि अगर ये चिंगारियाँ हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गईं तो खुद आकिल शाह साहब कहाँ जाएंगे? पड्डा उन्होंने ही मोल लिया था। अब वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बाहर तो और मैं भी साकित रहा और उस वक्त मैं सिर्फ पहलू बदल कर अपनी जगह से उठा दोबारा बैठने के लिए। लेकिन माँ की ममता फड़क उठी। माँ किसी भी बच्चे को किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं देखना चाहती। बेगम साहिबा ने एक जोरदार चीख मारी और मेरे दोनों शाने पकड़ लिए। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने दूंगी। खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। एक तरह से भरम रह गया, इज्जत रह गई। भला कौन अहमक इस वक्त बाहर निकलने का तसव्वुर कर सकता था? लेकिन बेगम साहिबा यही समझी थी कि मैं जोश में आकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी इस मौका से फ़ायदा उठाया और कुछ कहने के लिए ज़ुबान खोली। लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, नहीं आकिल शाह साहब, बुरा ना मानिएगा, हम इंसान हैं और आपकी अपनी कुव्वतें कुछ भी हों, लेकिन हम अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर सकते कि इस वक्त आपको इन लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। खुदा के लिए बाहर ना जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इन्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मिर्ज़ा एजाज बेग बोले, लेकिन सुनिए तो सही, कुछ नहीं, हम आपसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इस आलम में आपको बाहर नहीं जाने देंगे। खुदा की पनाह देखिए तो सही, आग की बारिश हो रही है, आग बरस रही है पूरी हवेली पर। मेरे खुदा,
फिर वो आवाज़ें जो पहले एम्बुलेंस के सायरन जैसी महसूस हो रही थी बाकायदा इंसानी आवाज़ इख्तियार कर गई। आमिल को बाहर भेजो, आमिल को बाहर निकालो, उसे खंडरात में भेजो, यहाँ आए और अपनी कुव्वतों का मुजाहरा करे, आओ आओ, बाहर क्यों नहीं आते। मुझे ये अंदाज़ा तो हो ही गया था कि अहले खाना पूरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। चुनाचे इस वक्त जोश दिखाने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे बाहर बुलाया जा रहा था, इसका मतलब ये है कि मुझसे मुकाबला करने वाले अंदर नहीं आना चाहते थे। इस मौके से फ़ायदा उठा लिया जाए, कम से कम धाक बंद जाएगी। मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ बाहर, देखूँ कौन क्या बिगाड़ लेता है मेरा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार सारे के सारे मुझ पर लद गए। यहाँ तक कि मिर्ज़ा ज़हीर बेग भी अहमक बन गई। नहीं आकिल मियाँ साहब, नहीं जाने देंगे हम आपको। खुदा के लिए, हम आपके बुज़ुर्ग नहीं हैं, लेकिन हमारी बात मानिए, हम इस तरह नहीं जाने देंगे आपको, किसी कीमत पर भी नहीं जाने देंगे। मैंने इस तरह बेबसी का इजहार किया जैसे उनकी ज़िद के आगे बेबस हो गया। लेकिन जाना कौन अहमक चाहता था बाहर। बहुत देर तक चिंगारियों का ये खेल होता रहा, मुझे ललकारा जाता रहा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनियां मध्यम होने लगीं। फिर सकूत छा गया, एक पुरस्रार सकूत। हर शख्स सहमा हुआ था, हर शख्स खौफ का शिकार था। मैं खामोशी से बैठकर सोचता रहा, असूली तौर पर मुझे सुबह मुंह अंधेरे लोटा कटोरा लेकर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। बिला वजह की मुसीबत मोल ले ली, कहीं दुश्मनों की ये टोली अंटा गफील ही ना कर दे। बहुत ज़्यादा इम्कानात थे इस बात के। मैंने उस वक्त तो मुकाबला कर लिया था, बल्कि खंडरात में उसे नुकसान भी पहुंचाया था जिसका नाम शहनाम लिया गया। लेकिन अब पूरी तरह शामत आ गई थी। मैंने दिल ही दिल में शाह मौजूद सूफी इब्राहिम और अली हुसैन के बारे में सोचा। ऐसा महसूस होता था जैसे उन्होंने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर यहाँ भेज दिया हो। भला ये भी कोई बात हुई? कुछ ले दे के भेजा होता तो बात बनती। मैंने खुद मिर्ज़ा इख्तियार बेग का इंतखाब तो नहीं किया था, मुझसे तो ये कहा गया था, वरना कौन अहमक इधर आता। लुत्फ़ आ रहा था वैसे इस नए खेल में। इनमें से किसी को भला क्या मालूम कि मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में कौन कौन से खेल खेल डाले हैं। मैं तो एक बैनुल अक़वामी सीक्रेट एजेंट जैसी हैसियत रखता था, मगर जनाब यहाँ तो नाक को चने चबाने पड़ रहे थे। अलिफ और बे तक नहीं सीख सका था। ना मेरी समझ में आ रहा था कि इन दीनी अलूम के हसूल का क्या ज़रिया होगा। गर्ज ये कि मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था और उधर भी सहमी सहमी सी खामोशी हर एक पर तारी थी। जब बहुत देर इसी तरह गुजर गई तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा, उठो ज़रा खबर तो लें, देखें तो सही किस किस को क्या क्या नुकसान पहुंचा। मुझे तो ये खतरा था कि कहीं हवेली में आग न लग जाए, और ये कोई बड़ी बात ना थी। हवेली चारों सिमत से आग का शिकार हो सकती थी। आओ आकिल साहब, आप चलेंगे? चलिए, मैंने कहा। सुने सुने, खुली जगह पर ना जाएं, छतों के नीचे ही रहें। बेगम एजाज बेग ने कहा, आप लोग अकेली बैठे रहेंगी यहाँ पर? खुदा ना करे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और इसके बाद हम सब बिल से निकले हुए चूहे की मानिंद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटकर आगे बढ़ गए। मुलाजिम बुरी तरह दहशत ज़दा थे, उन्होंने पनाह गाहों में पनाह ले ली। सब दहशत ज़दा थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की आवाज़ों पर भी कोई नहीं आया था कि कहीं ये कोई झूठी आवाज़ ना हो। सारे के सारे सवालात कर रहे थे कि ये सब क्या है, लेकिन भला कौन किसी को क्या जवाब देता। पूरी हवेली का जायज़ा ले लिया गया। दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर दिए गए। क्वार्टर वाले मुलाजमों को भी अंदर बुलाने का इरादा था, लेकिन उन तक आवाज़ कौन पहुंचाता। चौकीदार बेचारा बाहर ना जाने कहाँ भाग गया था। गेट खाली पड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त भला किसकी हिम्मत थी कि चौकीदार को तलाश करने निकल जाए। गर्ज मैं इतना बेहिम्मत नहीं था। मैं जा सकता था, लेकिन एक बेकार ही अमल होता ये। गर्ज ये कि सुबह के 5 बज गए। जागते जागते नींद से बुरा हाल हो गया था। फिर ये तय कर लिया गया कि अब अमन है और कोई ख़ास बात नहीं। चुनाचे आराम करने का फैसला किया गया। बेगम एजाज बेग ने फिर भी मुझे मेरी रिहाइशगाह तक नहीं जाने दिया। इसे कौन सी आग लग जाएगी? इतने कमरे फालतू पड़े हुए हैं, मियाँ किसी भी कमरे में सो जाओ। अब तुम कौन से गैर हो, सुबह को अपनी रिहाइशगाह में चले जाना। मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, आकिल शाह साहब, यकीनी तौर पर आपके दिल में कोई ख्याल होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा आपने। मालूम करना चाहता हूँ कि आगे का क्या इरादा है। वैसे बाकायदा ठन गई है। खुदा के लिए इस वक्त हमें कहीं अकेला ना छोड़ दें। मैंने मिर्ज़ा इख्तियार बेग के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, अगर आपकी हिफाजत में मेरी ज़िंदगी भी काम आ जाए तो आप यकीन कीजिए आप लोगों के लिए जान देने से गुरेज नहीं करूँगा। आप ये कैसे तसव्वुर करती हैं कि मैं आपको इस तरह छोड़कर तन्हा निकल जाऊँगा? नहीं मियाँ, हम वाकई खौफज़दा हो गई हैं और अब तो सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई है। पहले हम सिर्फ महर निसा के लिए परेशान थे। खुदा के फजलो करम से महर निसा बेहतर हालत में है, लेकिन अब हमारे दुश्मन बाकायदा मुकाबले पर आ गई हैं। हम क्या और हमारी औकात क्या। इस वक्त हमें बस अल्लाह का सहारा है या उसके बाद आपकी तरफ से कुछ बेहतरी की उम्मीद है।
आप फिक्र न करें, हर चीज़ का एक हल होता है, हल निकल आएगा। जिस कमरे में मुझे पहुंचाया गया था वहां बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद भला किसकी आंखों में थी। मैं ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। इन शरीफ लोगों को छोड़कर भाग जाना भी बुज़दिली थी, और ऐसी बुज़दिली मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाई। ये लोग मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे थे। अब ये दूसरी बात है कि मैं 2 कौड़ी का इंसान नहीं था, ख़ास तौर से इस मसले में तो कुछ भी नहीं कर सकता था। दिल ही दिल में ना जाने क्या क्या तस्वुरात करता रहा। मैंने शाह मौजू से कहा कि चचा मियाँ, आप हैं बहुत बड़ी चीज़, भेज तो दिया है मुझे यहाँ गर्दन में रस्सी का फंदा बांधकर, खुद उसके बाद आराम कर रही हैं। अब बताइए क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन जवाब कौन देता। इसी तरह सुबह की रोशनी फूट उठी। नींद शायद ही किसी को आई हो। मैंने गुसलखाने में जाकर ठंडे पानी के नीचे बैठकर अपने सर पर पानी की मोटी धार खोल दी, ताकि रात की गर्मी निकले और रात का बहरान दूर हो। इसमें कोई शक नहीं कि इस पौन घंटे के गुसल ने खासा फ़ायदा पहुंचाया और मैं बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। नींद के असरात भी दूर हो गए। हालांकि सारी रात जागता रहा था, लेकिन बहरहाल कैफियत ख़राब नहीं थी। मैंने बाहर से आहटें ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हवेली के लोग भी जाग रही हैं। मैं बाहर निकल आया। सबसे पहले मेहरुन्निसा ही नज़र आई। सफ़ेद लिबास में मलबूस गुड़िया जैसी लड़की। एक निगाह देखने से खासी हसीन लगी। आंखों की गुलाबियाँ उस वक्त आंखों को बहुत दिलकश बनाए हुए थीं। उसने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया, कहने लगी, आप भी सोए तो नहीं होंगे आकिल शाह साहिब। नहीं भला, सोने का क्या सवाल था, हम में से कोई भी नहीं सोया। दादा मियाँ कह रहे थे कि अगर आप भी जाग जाएं तो फिर चाय पी जाए। मैं उन्हें इतला दे देती हूँ कि आप जाग रही हैं। कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, सब उन्हीं के कमरे में जमा है, आइए, मेहरुन्निसा ने अपनाहियत से कहा। और मैं मेहरुन्निसा के साथ दादा मियाँ यानी मिर्ज़ा इख्तियार बेग के कमरे की जाने बढ़ गया। उन सब के चेहरे उतरे हुए थे। मेरा इस्तकबाल खुशदिली से किया गया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, मुलाजमों की बुरी हालत है, कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, सबके सब खौफज़दा है। खैर, उन्हें मेहरुन्निसा की कैफियत का तो इल्म था, लेकिन मेहरुन्निसा के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे दूसरों को खौफ हो। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि क्या होगा। मेहर बेटे, चाय के लिए कह दिया क्या? हाँ, वो सारे के सारे गौल बनाए फिर रहे हैं। सफाई करने वाले सबको साथ लगाकर सफाई कर रहे थे। अब बावर्ची को बावर्ची खाने में भेजा है तो वो सबको साथ ले गया है। नाश्ता तैयार हो रहा है। मेहरुन्निसा ने इतना ही कहा था कि अचानक ही चीखम धाड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुलाजिम ही थे जो चीखते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। हम सब बेख्तियार मिर्ज़ा इख्तियार बेग के कमरे से बाहर निकल आए और दौड़ते हुए मुलाजमों को देखा। उनकी वहशत ज़दा चीखें बुरी तरह गूंज रही थीं। बर्तनों की खनखनाहटें भी सुनाई दे रही थीं और फिर चीनी के बर्तन टूटने की आवाज़ें उभरने लगीं। दौड़ते हुए 2 मुलाजिम मिर्ज़ा इख्तियार बेग के कमरे में पहुंचे। एक के पांव दूसरे के पैरों में उलझे और दोनों ज़मीन पर ढेर हो गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ? मिर्ज़ा इख्तियार बेग उनकी जानिब लपके। मर गए मियाँ जी, मर गए, अल्लाह की कसम मर गए। हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। मियाँ जी, मियाँ जी। मुलाजिम बुरी तरह हाँफने लगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने उस पर नाराज़ होने की बजाय उसे सहारा देकर बिठाया और निहायत नरम लहजे में बोले, बताओ मियाँ, हुआ क्या? देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। वो गया, देखिए वो गया, ओहो वो गया। मुलाजिम एक तरफ इशारा करके बोला। मेरी निगाह भी उस तरफ उठ गई। मैंने देखा कि बर्तन फिजा में तैर रहे हैं और बर्क रफ्तारी से इधर उधर आ जा रही हैं। बेगम साहिबा और मेहरुन्निसा भी खौफ से चीखीं और कमरे में घुस गईं। एजाज बेग, ज़हीर बेग, मिर्ज़ा इख्तियार बेग और मैं वहाँ खड़े बावर्ची खाने के बर्तनों की परवाज़ देखने लगे। इधर बावर्ची खाने से चीनी के बर्तन टूटने के छनाके सुनाई दे रहे थे। मुलाजिम ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, नाश्ता तैयार कर रहे थे हम लोग, अचानक ही बर्तन फिजा में उड़ने लगे। चाय का बर्तन फिजा में बुलंद हुआ और ज़मीन पर गिर पड़ा। गरम गरम पानी के छींटे हम लोगों के ऊपर पड़े। वो तो शुक्र है कोई भी बराह रास्त उस बर्तन की जद में नहीं आया, वरना जल भुन जाता। इसके बाद आसपास रखे हुए बर्तन निकल कर बावर्ची खाने की खिड़कियों और दरवाज़ों से बाहर भागने लगे। चीनी के बर्तन अपनी जगह नाचने लगे और हम सब वहाँ से भाग गए। ये देखिए, देखिए, अब भी छनाके हो रहे हैं। आया, वो आया। हमने देखा कि एक थाल उड़ता हुआ आया और हमारे सामने से गुजरकर सामने वाली दीवार से जा टकराया। फिर वो ज़मीन पर गिरा, लेकिन दोबारा अपनी जगह से बुलंद हुआ और जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस पलटकर बाहर निकल गया। बिलाशुबा ये इंतहाई दहशतनाक मंजर था। सबके सब बुरी तरह कांप रहे थे। मैं भी अपने बदन की कपकपाहटों को रोकने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ था। फिर यह हंगामा तकरीबन पौन घंटे तक जारी रहा और उसके बाद खामोशी छा गई। मुलाजमों की तो बुरी हालत थी। उनमें से 2 तो शायद बेहोश भी हो गए थे। बाकी 2-3 एक दूसरे से चिमटे हुए बैठे थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के होंठ खुश्क हो रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी।
मेहरुनिसा और बेगम एजाज बेग मिर्ज़ा साहब के कमरे में घुसे हुए कांप रहे थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, अब क्या होगा? एजाज बेग ने बाप की तरफ देखा और बोले, जल्दी कीजिए, हमें हवेली छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब? मैं तो समझता हूँ कि अब यहाँ ना मुलाजिम रहेंगे और ना ही कोई नया मुलाजिम यहाँ आएगा, और फिर ना जाने क्या हो। बस ये दुआ कीजिए कि यहाँ से बाहर तक बासानी निकल जाएं। मगर मियाँ जाओगे कहाँ? कहाँ जाएं? कुछ समझ में नहीं आता। किसी होटल में क्या कर लेंगे, किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन अब हवेली में नहीं रहेंगे। अरे भाई सुनिए, खौफ वगैरह छोड़िए, जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान बांध लीजिए, हम हवेली से बाहर जा रहे हैं। रुको तो सही मियाँ, अब इतनी जल्दबाजी भी मुनासिब नहीं है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले। वो बेचारे मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछ रहे थे। गालिबन उन्हें भी एहसास था कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। जो कुछ हो रहा था वो इतना खौफनाक था कि मेरे अलावा कोई और भी होता तो इसके लिए फौरी तौर पर कुछ करना मुश्किल था। गर्ज ये कि बुरी तरह अफरा तफरी फैली हुई थी। फिर बेहोश मुलाजिम भी होश में आ गई। उनमें से एक, जिसका नाम रफ़ीक था और वो खासा उम्र रसीदा था, सहमी हुई शक्ल लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग के सामने आया और कहने लगा, मियाँ जी हमें हुक्म दीजिए, इस हवेली में तो भूतों का बसेरा हो गया, अब भला हम यहाँ कैसे रह सकेंगे? अरे बाप रे बाप, पता नहीं कलेजे क्यों नहीं फट गए हमारे। मियाँ जी, सारा बावर्ची खाना चीनी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों से भरा पड़ा है, सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। गो अब वो अपनी जगह से उठकर इधर उधर नहीं भाग रहे, मगर सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। अब तो कोई बावर्ची खाने में भी नहीं घुसेगा, हम क्या करें? हमें हुक्म दीजिए। मियाँ जी यहाँ से कहीं निकल चलें, हमें बाहर जाने दें, मुलाजिम हाथ जोड़कर बोला। तो जाओ भाई, मैंने कब मना किया है, मगर आप? हाँ बोलो, हम क्या? आप भी चलें मियाँ जी। भाई तुम जाओ, हम अपना काम खुद देखेंगे, तुम जाना चाहते हो जाओ, मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा। मगर जी बाहर कदम कैसे रखें, वहाँ तो आग की बारिश हुई है, यहाँ भी जो कुछ हुआ है तुम्हारे इल्म में है। अब हमने तो नहीं किया ये सब कुछ, अब जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी, कोई क्या कर सकता है। मियाँ जी हम तो आप पर जान देने के लिए तैयार हैं, मगर आप ये बताएं कि अब क्या करें। मैं क्या बताऊं मियाँ, मेरे बस में है ही क्या, मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा और खामोश हो गई। मैं भी खामोश था। बहरहाल बर्तनों का हंगामा ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ था। मैंने खुद बावर्ची खाने में जाकर देखा, पूरा बावर्ची खाना चीनी के टूटे हुए बर्तनों का कबाड़ खाना मालूम होता था। बड़ा नुकसान किया था उन्होंने। बाकी बावर्ची खाने के दूसरे बर्तन भी दीवारों से टकरा टकरा कर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बाज़ जगह दीवारों को भी नुकसान पहुंचा था। बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें भी खराब हो गई थीं। गर्ज ये कि हवेली कूड़ादान बनकर रह गई थी। सबके सब सहमे हुए थे, इंतहाई खौफजदा थे। चौकीदार का कहीं पता नहीं था। बेगम साहिबा ने जल्दी जल्दी सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गईं। सब लोगों ने मुझे भी अपने साथ ले लिया। मुलाजमीन भी मौजूद थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किस तरह हवेली में रोकूं। उस वक्त काफ़ी बेइज्जती सी महसूस हो रही थी और दिल में एक गुस्से का सा एहसास उभर रहा था। ये सब कुछ तो इन लोगों के साथ होना ही था, लेकिन मेरी जो बेइज्जती हो रही थी, बाकायदा आमिल बनने के बाद यहाँ से चूहों की तरह बाहर जा रहा था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका, संभाला। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद ही पीछे पड़ा हुआ था इनके। इन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया था कि आओ मियाँ इल्म सीख लो और आमिल बन जाओ। गर्ज ये कि हम सब बाहर जाने के लिए तैयार थे। दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं रखा था कि एक और मंजर निगाहों के सामने आ गया। कोने में, बिल्कुल कोने में, जहाँ दरख्तों का सिलसिला ख़त्म होता था, एक पक्का कुआं बना हुआ था। जिस ज़माने में यह कुआं बनवाया गया था और अभी तक वो वहाँ मौजूद था। मैंने पहले भी इस कुएं को देखा था, जिसे निहायत नफासत से ऊपर तक चुनकर बनवाया गया था और इसमें गालिबन दरख्तों वगैरह को पानी दिया जाता था। माली ही के इस्तेमाल में रहता था वो कुआं ज़्यादातर। हमारी नज़र बाहर निकलकर उस कुएं पर पड़ी तो हमने देखा कि कुएं से अचानक ही पानी की एक मोटी धार बुलंद हो गई। धार काफ़ी ऊंची उठ रही थी और पानी बाकायदा ज़मीन पर फैल रहा था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने बेख्तियार दोनों हाथ फैला दिए और सबके सब रुक गए। सभी ने वो मंजर देख लिया था। पानी की धार इतनी मोटी थी जैसे किसी बहुत बड़े ट्यूबवेल से पानी निकालकर फेंका जा रहा हो। ये धार आसपास की ज़मीन को भिगोती हुई बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी और बेगम साहिबा बुरी तरह चीखें मारती हुई अंदर भागी। वो कह रही थीं, नहीं, बाहर कदम मत रखो, खतरा है, बाहर खतरा है, कोई नहीं जाएगा बाहर, कोई नहीं जाएगा। बेगम साहिबा तो चीखती हुई अंदर भाग गईं, लेकिन हम सब फैलते हुए पानी को देखते हुए रह गए। कुएं से इतना पानी निकलना हैरत अंगेज था। यूं लग रहा था जैसे दरिया का रुख कुएं की सिमत मोड़ दिया गया हो और अब दरिया इस कुएं के अंदर से उबल रहा हो। मिर्ज़ा इख्तियार बेग आहिस्ता से बोले,
इस तरह तो ये पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा और पूरी हवेली में भर जाएगा। ऐसा ही लग रहा है, मिर्ज़ा एजाज बेग ने कहा। भागें यहाँ से। कैसे? आखिर कैसे? एजाज बेग सहमे हुए से लहजे में बोले और सब परेशान नजर आने लगे। पानी बर्क रफ्तारी से बैरूनी इलाके में फैल गया। गेट की सिमत का हिस्सा कुछ बुलंद था, इसलिए वो गेट तक नहीं पहुंचा था, वरना हवेली से बाहर निकल जाता। अलबत्ता उसका रुख अंदरूनी सिमत ही था। यूं लग रहा था जैसे हमें बाकायदा घेरा जा रहा हो। हालांकि पानी भी इतना नहीं था कि बाहर ना निकला जा सके, लेकिन खदशा यही था कि अगर हमने बाहर कदम रखे तो शायद इसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर वैसा ही सायरन बजा और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। आमिल को खंडरात में भेजो, आमिल को खंडर में भेजो, हम देखेंगे कि वो कितना ताकतवर है। उसे खंडरात में भेजो, वरना तुम सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहीं इसी हवेली में तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। अचानक ही मेरे जहन में एक अजीब सी कैफियत उभरी। शदीद गुस्सा आया था मुझे। बेबसी इंतहा को पहुंची जा रही थी। ऐसे जीने से क्या फ़ायदा जिसमें इज्जत ही चली जाए। मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं खंडरात में आने के लिए तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ। अपनी इन तमाम हरकतों को बंद कर दो। तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, मैं आता हूँ खंडरात में, अभी आता हूँ। देख लूँगा तुम सबको, देख लूँगा क्या बिगाड़ लेते हो तुम मेरा। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। कैसी बातें करते हो? मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले। तुम बेफिक्र रहो, जिस वक्त कहो मैं खंडरात में आ जाऊँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। शाम को सूरज छुपने के बाद तुम्हें खंडरात में आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो हम इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं वहां पहुंचूंगा। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल कर रहा हूँ, समझे? मैंने घुर्राई हुई आवाज में कहा। सब मुझे सहमी हुई निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अब अचानक मेरे जहन से खौफ निकल गया था। मैंने मिर्ज़ा इख्तियार बेग के बाजू से बाजू छुड़ाते हुए कहा, यह सब कुछ समेट लो, ये बचकाना हरकतें हैं। मुकाबला अगर मुझसे है तो मैं इस वक्त से लेकर उस वक्त तक जब तुम चाहो खंडरात में आने के लिए तैयार हूँ। मैं खंडरात में आ जाऊंगा। मैं तेजी से बाहर निकला और पानी में कूद गया, जो अब नीचे तक आ गया था। उन सब के हलक से चीखें निकली, लेकिन मेरे बाहर कदम रखते ही कुएं से निकलने वाली मोटी धार बंद हो गई। जो पानी हवेली के बैरूनी हिस्से में मौजे मार रहा था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। मैं बाहर खड़ा इधर उधर देखता रहा और थोड़ी देर बाद पानी सिर्फ ज़मीन तक रह गया। या तो उसे ज़मीन जज्ब कर रही थी या फिर वुसअत इख्तियार करने के बाद वो खुद ब खुद कम हो गया था। मैं बिल्कुल सामने के हिस्से में आ गया। अब मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ था और वो सब दरवाजे पर खड़े सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रहे थे। अब खौफ का कोई नामो निशान मेरे जहन में नहीं था। बस मैं ये सोच रहा था कि खंडरात में जाना है मुझे। कम अज़ कम किसी से आमना सामना तो हो, कोई मुकाबला तो हो। यहाँ सब पर ही मुसीबत बनी हुई है बेचारों पर। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बिल आखिर मैं अपने क्वार्टर में दाखिल हो गया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग और दूसरे लोग बदस्तूर अंदरूनी दरवाजे पर खड़े हुए थे। वो गालिबन बाहर आने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल अमन कायम हो गया। मेरे चैलेंज कबूल कर देने के बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो इन लोगों के लिए खौफ का बायस होता। वो लोग दरवाजे से अंदर वापस चले गए। बहुत देर तक मैं अपने क्वार्टर में रहा। मुझे भी भूख लग रही थी, नाश्ता तक नहीं हो पाया था। फिर मैं खुद ही बाहर निकला और हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर गालिबन मीटिंग हो रही थी। मुलाजिम बावर्ची खाने की सफाई में मसरूफ थे। मेरे वहां पहुंचते ही सब लोग उछल पड़े। क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है अब सारा दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को ये नुकसान पहुंचा। कैसी बातें करते हो आकिल मियाँ? भला तुम्हारी वजह से क्यों? जाहिर है इस वक्त मेरे हाथों उन लोगों को जो नुकसान पहुंचा है उसका बदला लिया जा रहा है। ये भला इसका क्या सवाल है? तुमने तो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। हम तो सख्त परेशान हैं आकिल मियाँ। हम तुम्हें वहाँ खंडरात में नहीं जाने देंगे। बस किसी तरह इस हवेली से निकल जाएं। फिलहाल तो सहारनपुर ही छोड़े दे रही हैं। जान है तो जहान है, वरना अगर ज़िंदगी ही खतरे में पड़ जाए तो मालो दौलत से क्या लेना। हम लोग ये फैसला कर रहे हैं कि हम सब दिल्ली चलते हैं। वहाँ हमारे बहुत से करीबी अजीज़ों अकारिब हैं। आप भी वहाँ रहेंगे आकिल मियाँ। अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। असल मामला तो खुदा के फजलो करम से ठीक हो गया। वो लोग दोबारा मेहरुनिसा की तरफ मुतवज्जा ना हो। बस यूँ समझो हमें सब कुछ मिल गया। बहुत कुछ दिया है अल्लाह ने हमें। वहीं दिल्ली में आबाद हो जाएंगे। नहीं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप इतनी जल्दी ना करें। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज की शाम देख लेते हैं, हो सकता है कोई तस्फिया ही हो जाए और आपको कोई नुकसान ना पहुँचे।
कैसी बातें करते हो मियाँ, गोया शाम को हम तुम्हें खंडरात में जाने दें। वादा किया है मिर्ज़ा साहिब। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें किसी कीमत पर वहाँ नहीं जाने देंगे। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा पहले नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त हो जाए। आइए, अब कम से कम कोई खतरा नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। किचन कबाड़ खाना बना हुआ था और मुलाजिम सहमे सहमे अंदाज में एक एक चीज़ को उठा रहे थे और इसी खौफ का शिकार थे कि अभी वो उनके हाथ से निकलकर फिजा में परवाज कर जाएगी। दोबारा चाय बनाई गई। खाने पीने का सामान यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद था। बहरहाल नाश्ता तैयार हुआ और मैंने हवेली में ही सबके साथ नाश्ता किया। मुलाजिम चोर निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। अगर किसी के अंदर बाहर निकलने की हिम्मत होती तो शायद वो फौरन ही हवेली से निकल भागता, लेकिन खुद घर के मकीन बाहर कदम नहीं रख रहे थे। मुलाजमीन की क्या हिम्मत होती। चौकीदार तो वापस ही नहीं आया और गेट खुला हुआ पड़ा था। नाश्ते से फारिग होने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर जाकर गेट बंद किया। ज़हीर भी मेरे साथ साथ ही आया और उसने बाहर कदम रख दिए, जबकि बेगम एजाज बेग दोनों हाथ सीने पर रखकर खौफजदा से अंदाज में खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा भी बाहर गया था। ज़हीर ने कहा, सारी हवा निकल गई आकिल शाह साहब। सच्ची बात तो ये है कि ऐसे खौफनाक लम्हात का मैंने अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था। क्या ऐसा भी होता है? दुनिया में तो ना जाने क्या क्या होता है। मिर्ज़ा ज़हीर बेग, तुमने एक घी वाली को देख लिया और उस पर फरीफ्ता हो गए। 2 हिंदू लड़कियों को देख लिया, उन पर लट्टू हो गई। तुम्हारी नज़र में यही सब कुछ है, मगर देख लो दुनिया में क्या क्या कुछ होता है। मगर भाई, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। ये हम ही अताब का शिकार हुए हैं। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम लोग बाहर क्या बातें बना रहे हो? अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बेगम एजाज बेग की आवाज़ उभरी और हम दोनों अंदर पहुंच गए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, हाँ तो मियाँ ये बताओ, अब हम निकल लेना यहाँ से? मेरा तो यही इरादा है। हम लोग यही बातें कर रहे थे। शाम होने से पहले राह फरार इख्तियार कर ली जाए। अभी खुदा के फजल से अमन छाया हुआ है, हो सकता है हमारा पीछा न किया जाए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं आपको रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये आपका बिल्कुल ज़ाती मामला है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बाखुशी आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। मैं भी इस हवेली को आपके सामने ही छोड़े देता हूँ। लेकिन जहाँ तक मसला है मेरे जाने का, तो मैं कॉल हार चुका हूँ। खंडरात में मुझे वैसे भी जाना होगा। मेरा ख्याल है उनकी लड़ाई आपसे नहीं रही है। अगर आपसे होती तो फिर महरुनिसा पर हमलावर होने की कोशिश की जाती, लेकिन खुदा का फजल है कि महरुनिसा ठीक हैं। अब वो सिर्फ मुझसे ज़ाती अनाद रखती हैं। अगर आप कहीं चले भी गए तो मुझे वादे के मुताबिक वहाँ पहुँचना ही है। आकिल मियाँ जिद ना कीजिएगा, आप नौउम्र हैं। कुछ भी है, आपकी नौउम्री को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कैसे जाने देंगे आपको वहाँ? आप बेशक हमारे रिश्ते नातेदार नहीं हैं, लेकिन इंसान को इंसान ही से मोहब्बत होती है। हम इंसान हैं, किस दिल से आपको वहाँ जाने दें? अजीब बात है, आपने एक मकसद के लिए शाह मौजू से कहा था कि किसी को भेजा जाए। मैं आया हूँ और आप मुझे वो काम करने के लिए मना कर रही हैं जिसके लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। छोड़ो इन बातों को मियाँ। इंसान बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। बस हमें हमारी महरुनिसा की सेहत मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। और जहाँ तक मसला इस बात का है तो बेटे, खुद गर्ज हम में से कोई नहीं है। सबकी मुतफिका राय है कि तुम्हें भी अपने साथ कम अज़ कम यहाँ से दिल्ली ले चलें। उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाना, हमें एतराज़ नहीं होगा। मैंने आखिरी लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आज के फैसले का इंतज़ार करें। मैं खंडरात में जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। और अगर मैं वहाँ से वापस ना आऊँ तो फिर आप जो दिल चाहे कीजिएगा, मुझे एतराज़ नहीं होगा। क्या ज़िद कर रहे हो तुम? काश शाह मौजू यहाँ मौजूद होते, मैं उनसे अपने अल्फाज वापस ले लेता। मैं कहता कि भाई, मैं इस बच्चे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर कर सकते हैं आप लोग तो मेरे लिए सिर्फ दुआ करें, बाकी किसी मामले में ज़िद ना करें। लेकिन शाम तक उनकी ये ज़िद जारी रही। वो हर कीमत पर मुझे रोकना चाहते थे। जो जो शाम आ रही थी सबके चेहरों पर इज़्तिराब फैलता जा रहा था। ज़हीर बेग से कुछ देर के लिए तन्हाई में बात हुई तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है ज़हीर मियाँ? मेले ले गए थे तुम मुझे मेला दिखाने के लिए, पंचमशीरी का मेला। हाँ तो फिर? और वहाँ तुमने मुझे तफरी कराई। हाँ, ज़हीर उसी अंदाज में बोला। तो फिर आओ, अब मैं तुम्हें मेला दिखाऊं। मेला? कहाँ? खंडरात में। अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा खौफ से। भाई, अपनी अपनी पसंद की बात है। तुम्हारी पसंद से मैं वहाँ मेले में चला गया था, अब मेरी पसंद से तुम खंडरात में चलो, ज़रा देखेंगे कि क्या होता है वहाँ। ज़हीर खुश होंठों पर जुबान फेरने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या? अब मेरे हैरान होने की बारी थी। क्या समझते हैं आकिल शाह साहब,
हम भी मोहब्बत में जान देने वालों में से हैं। आपसे मोहब्बत हो गई है। आप बुजुर्ग हों, वली हों, आमिल हों, दरवेश हों, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बस दिल लग गया है आपसे, तो यूं समझ लीजिए कि दोस्ती में जान कुर्बान कर देंगे। चलेंगे आपके साथ खंडरात में, आपने समझ कर रखा है। जीते रहो मेरे दोस्त, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। नहीं, खुदा की कसम मैं तैयार हूँ, और वैसे भी मेरे घर के लोग आपको अकेला नहीं जाने देंगे। ज़हीर बे का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। सभी तैयार थे। मिर्ज़ा इख्तियार बे कहने लगे, मियाँ अकेले तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों जिद कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब? अम्मा कैसे छोड़ दूँ तुम्हें अकेला? आप बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे अकेला ही जाना है। बहरहाल उस वक्त तक ये मोहब्बत होती रही जब तक कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हो गया। शाम मुकम्मल तौर पर हो गई। मैंने आखिर में उनसे यही कहा कि अगर मैं ना गया तो आप यकीन कीजिए कि आज की रात पिछली रात से कहीं ज़्यादा भयानक होगी। और इस बात से उन सब की ज़ुबान पर ताले लग गए। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझे रुखसत किया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। साफ महसूस हो रहा था कि सबके दिल तड़प रहे हैं, और तो और खुद मेहरुनिसा की आंखों में भी आंसू डुबडुबा आए थे, और वह अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। बहरहाल कुछ दूर आने के बाद मैंने दिल से तमाम ख्यालात निकाल दिए। अब एक मारकार आई थी मेरे सामने, और मुझे सही मायनों में कोई खौफ नहीं था। बेशक पिछले वाक़यात से मुतासिर था, लेकिन यहाँ भी मैंने अपनी मखसूस टेक्निक आजमाई थी। खौफ और दहशत के तासुरात फितरी तौर पर मेरे जहन में थे, लेकिन मैंने अपने आप को हुक्म दिया कि खौफ मेरे दिल और दिमाग से ख़त्म हो जाना चाहिए। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि मैं फितरत इंसानी का एक अजीबोगरीब मजमुआ था। जिस तरह रात की नींदें बआसानी मैं अपना लेता था, उसी तरह इस वक्त मेरी अपनी दी हुई हदायत मेरे लिए कारआमद साबित हुई, और मैं शेर दिल हो गया। शाम के साए तेजी से गहरे होते जा रहे थे। भयानक खंडरात मेरी निगाहों के सामने आ गई, और मैं मर्दाना वार उनमें दाखिल हो गया। वही जगह मैंने मुंतखब की जहाँ उस भैंसे से मेरी लड़ाई हुई थी। मैं वहाँ खड़ा हो गया, और फिर मेरी भारी आवाज़ उभरी, मैं आ गया हूँ। कहाँ पोशीदा हो गए हो तुम सब? आओ मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो और बताओ क्या चाहते हो मुझसे। मेरी आवाज़ खंडरात में बाज़गश्त बनकर गूंजने लगी। मैंने खुद अपनी आवाज़ की बाज़गश्त में एक अजीब सी कैफियत महसूस की। अतराफ से मध्यम मध्यम रोशनियाँ उभरने लगीं, और खंडरात का माहौल अच्छा खासा रोशन हो गया। फिर मैंने एक साए को देखा। ढीला एक इंसानी जिस्म ही था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैं होशियार हो गया। कोई खदोखाल वाजे नहीं हुए थे, बस यूँ महसूस हो रहा था जैसे एक इंसान ज़मीन से कुछ थोड़ा सा ऊंचा चलता हुआ मेरे करीब पहुंचा है। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, आओ मेरे साथ, इस तरफ आ जाओ। मैंने इसमें भी कोई कबाहत नहीं समझी। जिस जगह वो शख्स मुझे लेकर गया वो एक अच्छा खासा साफ सुथरा वसी मैदान था। हालांकि मैं इनके चप्पे चप्पे की सैर कर चुका था, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे ये मैदान बिल्कुल साफ करके बनाया गया हो। और यहाँ मुझे बहुत से अफराद नजर आए, जो सबके सब साकित और जामद पत्थरों पर बैठे हुए थे। उनकी सूरतें अब भी वाज़ेह नहीं थीं, बस उनके मध्यम मध्यम हैवले महसूस हो रहे थे। फिर उनमें से एक शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा, तो तुम आ गए हो, लेकिन जानते हो कि यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। अगर कोई दीवानगी का शिकार हो जाए तो क्या किया जा सकता है? तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, मगर तुम वहाँ उस हवेली में सबको परेशान कर रहे थे। यह अच्छी बात नहीं थी। मैं आ गया हूँ, अब तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे लो। तुम हो कौन? अल्लाह का एक गुनाहगार बंदा हूँ। अपने इल्म में कितनी वुसअतें रखते हो? मुकम्मल जाहिल हूँ। इल्म जैसी अनमोल शय की हवा भी नहीं लगी मुझे। बहुत कसर नफसी से काम ले रहे हो। क्यों? फजूल बातें मत करो, अपना इल्म आजमाओ। किस पर? हम पर। और किस पर? मैं तो सिर्फ आपकी तलबी पर हाजिर हो गया हूँ, किसी से जंग करने नहीं आया, जबकि यहाँ बाकायदा मैदान जंग बनाया गया है। बुज़दिली दिखा रहे हो? हरगिज़ नहीं, कह चुका हूँ कि एक बेइल्म इंसान हूँ। तुमने शहनाम को जख्मी किया था, वो वाक़या मुझे मालूम हो चुका है। अफसोस आपको सारी हकीकत मालूम नहीं, या फिर आप उससे चशमपोशी कर रहे हैं। मतलब मैं इंसान हूँ और सांप एक मूजी और जहरीला जानवर, उससे बचना ज़रूरी नहीं था क्या? या फिर एक अरना भैंसा जो टक्कर मारकर मुझे हलाक कर देता, क्या मुझे उससे बचाव नहीं करना चाहिए था? मैं कहता हूँ यह अफ़वाम व तफ़हीम क्यों हो रही है? इस आदमी से मुझे निमटने दिया जाए। एक आवाज़ उभरी, बात करने दो शहनाम। नहीं, ये मेरा शिकार है, बात तो सुनने दो। मैं नहीं रुक सकता, यही एक बात सुन ली जाए, अगर आप लोग सुन सकें तो, वरना यहाँ आपके इस घर में मैं आपके रहमो करम पर हूँ। क्या कहना चाहते हो? यहाँ मुझे मेरे किए की सज़ा दी जाएगी? जाहिर है। तब दूसरी बात है, जाहिर है आप सब मिलकर मेरी तिक्का बोटी कर सकते हैं। मैं समझा कोई एक सूरमा मुझसे जंग करेगा, तुम्हें सिर्फ एक ही सूरमा सज़ा देगा। कौन होगा वो? शहनाम, जिसे तुमने नुकसान पहुँचाया है। दूसरे लोग हमारे दरमियान मदाखलत करेंगे,
हरगिज नहीं, तुम सिर्फ मेरा शिकार हो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। फिर उसी नौजवान की आवाज़ उभरी और मैं जानता था कि वो कौन है। ये वही था जो मेहरुन्निसा का आशिक था। मुझसे किस तरह जंग करोगे तुम? जैसे तुम चाहो, शिकस्त खा जाओगे, मैंने बेखौफी से कहा। देखूंगा। अगर वही पोशीदा ताकतें इस्तेमाल करोगे तो यकीनन मुझ पर हावी हो जाओगे। हाँ, जिस्मानी मुकाबला तुम मुझसे न जीत सकोगे। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा नौजवान, हो सकता है, लेकिन यही मुनसिफाना मुकाबला होगा। तुम इसकी ज़मानत कैसे दोगे? क्या मतलब? तुम भी तो पुरस्कार कुव्वतें रखते हो। मुअम्मर शख्स ने कहा। जो कुव्वत मैं रखता हूँ, वादा करता हूँ, उसे उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक कोई पुरस्कार कुव्वत इस्तेमाल न की जाए। मुझे मंजूर है। ये अल्फाज नौजवान शहनाम के थे। तो फिर मुझे भी मंजूर है। अचानक ये धुंधलाहटें तेज़ रोशनी में बदल गईं और वहाँ मौजूद तमाम लोग मुझे नजर आने लगे। ढीले ढाले लिबास, दाढ़ियाँ। उस नौजवान को देखा जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अच्छे तनोतूश का नौजवान था। मुझे खूनी नज़रों से देख रहा था। यही शहनाम था। मुअम्मर शख्स को भी देखा और अब उसकी आवाज़ भी पहचान ली। वही था जिसने हवेली में मेहरुन्निसा को परेशान किया। क्या ख्याल है बुजुर्ग? मुअम्मर शख्स ने एक बहुत मुअम्मर शख्स से पूछा। बात तय हो चुकी है, बारिश शख्स बोला। तो फिर इन्हें इजाज़त दीजिए। मुकाबला बगैर किसी हथियार के होगा। हाँ, सिर्फ हाथ पांव और जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल होगी। इजाज़त है, सफ़ेद रेश शख्स ने कहा और मैं तैयार हो गया। शहनाम भी खम ठोंक कर सामने आ गया। हम दोनों पहलवानों की तरह आमने सामने आ गए। शहनाम ने आगे बढ़कर मुझे दबोच लिया, लेकिन मैंने दुबक कर एक हाथ काबू करके उस पर आर्म लगा लिया और उसे धकेलता हुआ दूर तक ले गया। उसने जिस्मानी ताकत से काम लेकर मुझे धक्का दिया, लेकिन बाजू छोड़कर मैंने उसे हेडलॉक लगा लिया। वो लड़ाई भड़ाई के इन उसूलों से नावाकिफ था। जाहिर है उनके दाव पेच अलग होते हैं, जबकि यहाँ मैंने मार्शल आर्ट्स की बाकायदा तरबियत हासिल की थी और उनमें खूब महारत भी हासिल कर ली थी। किसी जिनको आज तक जूडो कराटे लड़ने की ज़रूरत कहाँ पेश आई होगी। वो तो यूं ही लातादाद पोशीदा कुव्वतों के मालिक होते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का मुकाबला था। अब इस वक्त भाई शहनाम मेरी बगल में फंसे हुए थे और काफ़ी तकलीफ का शिकार नजर आ रहे थे। अचानक उन्होंने हलक से एक खौफनाक आवाज़ निकाली और मुझे पूरी कुव्वत से दोनों हाथों से धक्का दिया। उनका सर तो मेरी बगल से निकल गया, मगर एक कलाबाजी खाकर मैं उनके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उन्होंने एक लात मेरे पेट पर मारी और फिर अरने भैंसे की तरह मुझ पर पिल पड़े, लेकिन मैंने कराटे का एक हाथ उनके शाने पर और दूसरा गर्दन पर मारा और वो टेढ़े हो गए। जो ही वो टेढ़े हुए, मैंने फिर उनकी खोपड़ी बगल में दबोच ली। इस दाव पर वो तड़प उठे। गालिबन पहले उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। वो बुरी तरह हाथ पांव फेंकने लगे, लेकिन मैंने उनकी खोपड़ी ना छोड़ी। मैं जदीद रेसलिंग और कराटे के मिले जुले दाव इस्तेमाल कर रहा था और जिन बादशाह बुरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे, अचानक वो मेरे बदन से चिमट गए और दूसरे लम्हे उनका बदन पतला होने लगा। सर वगैरह गायब हो गया और मैं उन्हें तलाश करने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो असल हालत में अकब से मुझ पर हमलावर हुए और उनकी ज़ोरदार लात मेरी पीठ पर पड़ी। मैं उछलकर औंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन फिर फौरन सीधा हो गया। मैंने एहतजाजी नज़रों से मुअम्मर शख्स को देखना चाहा, लेकिन शहनाम ने मुझे मौका नहीं दिया और आगे बढ़कर मुझे दबोच लिया। ये दूसरी बात है कि जूडो के एक दाव ने उसे दूर फेंक दिया। वो खड़ा हो गया और उसने अचानक मुंह खोल दिया। फिर उसने एक ज़ोरदार फूंक मुझ पर मारी और रोशन चिंगारियों की एक फवार मेरी तरफ लपकी। मैं पूरी कुव्वत से उछलकर चिंगारियों की जद से बच गया, लेकिन फिजा ही में आगे बढ़कर मैं उस पर गिरा और मैंने उसकी फिर गर्दन दबोच ली। इस बार मैंने उसके सर को ज़ोरदार झटके दिए और वह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। वो काफ़ी तकलीफ में था। अचानक उसने ज़ुबान बाहर निकाल दी। ज़ुबान एकदम लंबी होना शुरू हो गई। फिर वह हंटर की तरह मेरे जिस्म पर बरसने लगी। बहुत ज़ोर से पड़ रही थी वो मेरे जिस्म पर। मैंने उसका सर छोड़ दिया और उछल कर पीछे हटा, मगर ज़ुबान और लंबी हो गई। मैं अब उछल उछल कर रस्सी की जद से बच रहा था। फिर एक बार वो मेरे हाथों की गिरफ्त में आ गई और मैंने उसे पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। वो दरमियान से टूट गई, मगर फिर उतनी ही बढ़ गई और शड़ाक शड़ाक करके मेरे बदन पर पड़ने लगी। मैं साकित हो गया और मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसकी सुरख आंखें गोया खून उगल रही थीं। वो सख्त जुनून में था, लेकिन मैंने उन हंटरों की मार बर्दाश्त करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले रखीं और अपनी जहनी कुव्वतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ऐसा न करने दिया। फिर आहिस्ता से उसे हुक्म दिया, ज़ुबान नीचे डाल दो, और उसकी ज़ुबान ढीली पड़ गई। वह मेरे ट्रांस में आता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ुबान अंदर चली गई। मेरे करीब आओ, मैंने उसे हुक्म दिया और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा।
अब वो सहरज़दा हो गया था। अचानक मुझे अपने सर पर एक साया सा महसूस हुआ और मेरी आंखें ऊपर उठ गईं। लेकिन दूसरे लम्हे मोटी रस्सियों का एक जाल मुझ पर आ गिरा। जाल को किसी खास तरह खींचा गया और मैं बुरी तरह उसमें जकड़कर नीचे गिर पड़ा। बहुत से लोग मेरी तरफ दौड़े और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सबके चेहरों पर खौफनाक तासुरात फैले हुए थे और यकीनन वो मुझे जाल में जकड़कर मारना चाहते थे। ये क्या हो रहा है सुबहान अली? अचानक एक सिमत से आवाज़ उभरी और सब चौंक कर उधर देखने लगे। ना जाने क्यों मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी महसूस हुई थी। बेटे की मोहब्बत ने इतना घेर लिया कि बदअहदी और बदकारी पर उतर आए। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मुअम्मर शख्स खड़ा हो गया और उसके मुंह से निकला, उस्ताद मोहतरम, मुझे सख्त अफसोस हो रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मेरा अमल नहीं है उस्ताद मोहतरम। बाखुदा ये सब मेरे हुक्म के बगैर किया गया है। ना मैंने इस पर जाल डलवाया और ना इन लोगों को ये हदायत की। ये सब खूब, और तुम इस बदअहदी पर खामोश हो, उसी आवाज़ ने कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ रही थी। अब मेरी निगाह भी उस चेहरे पर पड़ी और मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उन्हें पहचान लिया। मौलवी अली हसन थे। मेरे अतराफ में खड़े हुए तमाम लोग चंद कदम पीछे हट गए। वो आवाज़ उन्होंने भी सुनी थी। मैंने मौलवी अली हसन पर निगाहें जमा दी। वो तन्हा नहीं थे। उनके दोनों सिमत शाह मौजू और सूफी इब्राहिम भी खड़े थे। वह मुअम्मर शख्स जो यकीनी तौर पर शहनाम का बाप था, बड़े पूरे एहतराम अंदाज में आगे बढ़ा और उसने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, हट जाओ बदबख्तो, रुस्वा कर दिया ना मुझे। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। मेरे अतराफ में खड़े हुए लोग और पीछे हट गए। शहनाम अब भी गुमसुम अपनी जगह मौजूद था। मुअम्मर शख्स आगे बढ़ा, दो जानू बैठा और दोनों हाथों से मौलवी अली हसन के हाथ को पकड़ लिया। गालिबन वो हाथ को बोसा देना चाहता था, मगर मौलवी साहब ने तैश भरे अंदाज में हाथ पीछे हटा लिया और कई कदम पीछे हट गए। फिर बोले, नहीं नहीं, मेरे हाथ को बोसा देने से कबल तुम अपना नेक काम पूरा कर लो। पहले इसे हलाक कर दो। अब तो वो जाल में फंस चुका है, मार दो इसे। जाहिर है तुम सब मिलकर ये काम बआसानी कर सकते हो। नहीं मौलवी साहब, मैंने बदअहदी नहीं की है। असल में शहनाम इस शख्स के हाथों जख्मी हुआ है और आपको इल्म है कि ये सब शहनाम से मोहब्बत करते हैं। मुझसे वो अल्फाज ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहता। अपना घर है ना, इसके घर जाकर ये अमल करो तो तुम्हें मुकाबले पर उतने ही अफराद मिलेंगे जितने इस वक्त तुम्हारे साथ हैं, और फिर वो तुम्हें बताएंगे कि एक तन्हा आदमी को घेर लेना और बाकायदा आमने सामने आकर मुकाबला करना एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ होता है। गर्दन झुका दी तुमने मेरी, सुबहान अली। अगर मेरे दिए हुए दरस का यही नतीजा निकलता है तो कसम खाता हूँ कि इसके बाद दरसगाह बंद कर दूंगा और सबसे कह दूंगा कि सुबहान अली इसका जिम्मेदार है। बताओ, ये सब कुछ जायज़ कर रहे थे तुम? अव्वल तो सारा खेल ही नाजायज़ है, और इसके बाद यहाँ अपने घर में तुमने इसे बुलाया। एक जवान मर्दाना वार तुम्हारे पास पहुंचा और तुम सब ने इसे घेर लिया। हालांकि उससे वादा किया गया था कि सिर्फ शहनाम ही उससे लड़ेगा, और अब ये सब कुछ इस वादे का ईफा हो रहा है। मुझे ताज्जुब है सुबहान अली, मुझे बेहद ताज्जुब है। तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और फिर तुम्हारे बेटे शहनाम ने सिर्फ जिस्मानी कुव्वत के इजहार का वादा किया था। वो बदअहदी पर क्यों उतर आया? मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ मौलवी साहब कि इसमें मेरा कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ यके बाद दीगरे हो गया, और इससे पहले कि मैं इस मामले में मदाखलत करता, इन लोगों ने मेरी हदायत के बगैर ही अमल किया। बस एक ही अर्ज कर सकता हूँ मौलवी साहब कि इनकी सज़ा आप तजवीज़ करें। उस्ताद मोहतरम, अव्वल तो आपकी यहाँ आमद हमारे लिए आसमान का दर्जा रखती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाएंगे, लेकिन बदनसीबी ये है कि आप नाराज़ हो गए हैं। मुझे दस्तबोसी से महरूम न रखिएगा। सुबहान अली, जिस बात को तुम इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर रहे हो वो इतनी आसान नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरे एक बेहतरीन शागिर्द होने की वजह से मैं तुम पर किस कदर एतमाद रखता था, कितना भरोसा था मुझे तुम्हारे ऊपर। लेकिन मोहब्बतें इंसान से बहुत कुछ छीन लेती हैं। मैंने तुमसे जब हलफ लिया था तो उसमें यह दर्ज था कि कोई भी मसलहत कोशी तुम्हें इखलाकियात के मियार से नहीं गिराएगी। मुझे बहुत सी बातों के जवाब दरकार हैं। सुबहान अली, तुम्हारा घर है, इन लोगों से कहो कि मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दें, लेकिन जो जी में आ रहा है वो तो कहना ही होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक दीनदार आदमी की औलाद को यह हकूक़ हासिल है कि वो किसी भी लड़की को अपनी मलकियत समझ ले, उस पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पुरस्रार कुव्वतों से काम ले, और जब उधर से मुदाफ़ियत की जाए तो इन तमाम कुव्वतों का मुजाहरा किया जाए। तुमने खुद वहां जाकर और अपने अहलकारों के जरिए इख्तियार बेग की हवेली पर आग की बारिश की थी। वहां तुम खुद उस लड़की पर दस्त दराजी करने लगे थे। बताओ, क्या ये सब कुछ गलत है? नहीं उस्ताद मोहतरम, लेकिन इसका एक पस मंज़र है।
मैं आपकी इस बात को खुलूस दिल से तस्लीम करता हूँ कि शहनाम का अमल गैर मुनासिब था, शुरू से गैर मुनासिब है। बेशक मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन आप यकीन फरमाइए उसकी वालदा उसे समझाती रही हैं। बच्चे सरकश होते हैं, नहीं मानते, बात ही कुछ ऐसी थी। लेकिन इसके बाद उन लोगों ने इस शख्स को बुलाया और इसने यहाँ खंडरात में दाखिल होकर शहनाम को जख्मी कर दिया। बस एक बाप की हैसियत से मुझे गुस्सा आ गया था, बजाय इसके कि तुम शहनाम को रोकते। अरे मुझे सब कुछ मालूम है, तुम लोग नाजायज़ अमल कर रहे थे। किसी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं जमाया जा सकता। लड़की अगर खलूस दिल से तैयार हो जाती तो अफ़हाम व तफ़हीम का मामला हो जाता, लेकिन तुमने आतिशी मखलूक होने की हैसियत से अपनी बर्तरी का इज़हार किया और उसे खौफज़दा किया। बुरे इंसानों में भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके लिए भी कानून है। तुमने सिर्फ अपनी कुव्वतों से कानून तख्लीक किया, इसलिए कि तुम आतिशी हो। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, तुम आतिशी हो, अशरफ नहीं हो। फ़ौक़ियत अशरफ ही को हासिल रहेगी क्योंकि वो अशरफ है। बोलो, बताओ, जवाब में क्या किया जाए? क्या मैं फ़ैसला करूं शहनाम के लिए? बदअहदी की सज़ा जानते हो क्या होती है? तैयार हो उस फैसले के लिए? और अगर नहीं तो मुझे जवाब दरकार है। यह सब कुछ तुम्हारे इल्म में आ गया, इसके बावजूद तुम्हारी तरफ से मुख्तलिफ अमल हुआ। वो ना हुआ जो मेरे ज़रफ़ का नतीजा था। मैं अपनी इस कोताही पर शर्मसार हूँ उस्ताद मोहतरम, और मुआफ़ी चाहता हूँ। आपके इस आलिम ने सब कुछ कर लिया है, इसे फ़तह हासिल हो गई है। इसने शहनाम को शायद किसी अमल से मफलूज कर दिया है। अगर आप इसे सज़ा देना चाहते हैं तो उस्ताद मोहतरम, मेरी ये मजाल नहीं कि मैं यहाँ कोई मदाखलत कर सकूँ। सुनो, ये बस्ती छोड़ दो, इन खंडरात से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी परवाज़ तक यहाँ ना हो, वरना जानते हो यहाँ क्या होगा। यहाँ राख बसेगी, ये दौर दीवार राख उगलेंगे और तुम सब उसी राख में दब जाओगे। समझ रहे हो? यहाँ ज़बरदस्ती की इजाज़त किसने दी है तुम्हें? उस्ताद मोहतरम, रहम की दरख्वास्त करता हूँ, मुआफ़ी मांगता हूँ। बेशक आपका फरमाना बजा है, बस कुछ गलत फहमियों का शिकार हो गया था और उन्हीं गलत फहमियों ने मुझे रुस्वा किया है। उस्ताद मोहतरम, सिर्फ एक बार मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। शाह मौजू सूफ़ी साहब क्या कहते हैं? उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला निकल आया है, अब भला हम क्या बोलेंगे? नहीं तो बताते इन भाई मियाँ को जो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। शाह मौजू ने कहा, नहीं जनाब, मैं किसी से भी कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। इसके बाद ना तो शहनाम उस बच्ची को परेशान करेगा और ना हमसे कोई इधर का रुख करेगा। अरे इस नौजवान को जाल से तो निकालो, बड़ी छोटी सी उम्र में इसने बहुत बड़े सहारे हासिल कर लिए हैं। निकालो बदबख्तो इसे जाल से, तुमने मुझे कहीं का ना रखा। उस्ताद मोहतरम, गुस्सा थूक दीजिए, आपके हर हुक्म की तामील होगी। उस घराने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि हमें हुक्म दीजिए कि हम उनकी और क्या खिदमत करें। जहां तक इस नौजवान का ताल्लुक है तो आपके हुक्म के मुताबिक इसे तावान अदा किया जाएगा। जो कुछ मांगेगा इसे दिया जाएगा। इसे कहिए कि अपनी पसंद का मियार मुकर्रर करे, हम तावान अदा करने का वादा करते हैं। अली हसन ने शाह मौजू और सूफ़ी इब्राहिम की तरफ देखा और दोनों ने गर्दनें हिला दी। अली हसन किसी सोच में गुम हो गए, फिर बोले, तावान अदा करोगे? बसरो चशम, वादा करते हो, सोच लो अच्छी तरह। उस्ताद मोहतरम के सामने किया हुआ वादा सुभान अली कभी नहीं झुटलाएगा। तो फिर ठीक है, एक गुलाम देना होगा तुम्हें। इस शख्स को तामील हुक्म होगी और वो कभी सरकशी नहीं करेगा। ताहयात मुतमईन रहें। कौन है वो, किसका इंतखाब करोगे? उसके लिए कुछ वक्त चाहूँगा। ठीक है, तुम्हें वक्त दिया जा रहा है। गुलाम को इसकी खिदमत में भेज देना और उसे समझा देना कि उसे हर लम्हा इसके अहकामात की तामील करना होगी। उस शख्स का नाम भी इसे बता देना, आकिल रफ़ीक है इसका नाम। उस्ताद मोहतरम, अब तो कदम रंजा फरमाइए, तशरीफ़ लाइए। पहली बार मुझे ये सआदत हासिल हुई है, मैं आपके शायाने शान बंदोबस्त करना चाहता हूँ। नहीं, असल में इसे शाह मौजू ने यहाँ भेजा था, लेकिन उस वक्त ना मुझे और ना शाह मौजू को ये इल्म था कि वाक़या किसी सुभान अली का है, वरना शायद मैं तुम्हें तलब करके कुछ समझा बुझा देता। बहरहाल जब तुम लोगों ने बदअहदी की और ये मुश्किल का शिकार हुआ तो हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। लेकिन एक बात तुम भी हैरानी से सुनो, ये आमिल नहीं है और ना अभी से कोई अमल आता है जिससे ये तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। ये इसकी अपनी कुव्वतें हैं जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाओगे, और इन कुव्वतों से इसने शहनाम को ज़ेर किया है। तुम लोगों ने महसूस कर लिया होगा कि पहले ये सिर्फ जिस्मानी मुकाबला करता रहा, लेकिन जब शहनाम बदअहदी पर आमादा हुआ और उसने अपनी आतिशी कुव्वतों से काम लिया तो फिर ये इस कुव्वत को बरूए कार लाया। तुम सोच रहे होगे कि इस तरह अपने आदमियों के जरिए जाल में जकड़ कर इसे नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ सुभान अली, कि अगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो यकीन करो तुम सब पत्थर आ जाओगे।
एक ऐसी अनोखी कहानी जन्म लेगी जो कम अज कम तुम्हारी दुनिया में कभी मुमकिन ना होती। उस्ताद मोहतरम जो फरमा रही हैं भला इसमें किसी को क्या शक हो सकता है। बहरहाल मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। तो फिर हमें इजाज़त दो, फिर आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे मुलाकात करेंगे और उस वक्त तुम्हारे मेहमान भी रहेंगे। इस वक्त तो बहालत मजबूरी आना हुआ था। मुझे हमेशा क्लिक रहेगा इस बात का कि उस्ताद मोहतरम मेरे घर आए और नाराज़ वापस चले गए। तुम अपने वादे का ईफा करना, खबरदार उससे गुरेज ना करना। बस इससे आगे मेरा कुछ और कहना मुनासिब नहीं है। आओ आकिल रफ़ीक, बस मियाँ अब तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म हुआ, आओ मेरे साथ आओ। अली हसन ने कहा। शाह मौजू और सूफ़ी इब्राहिम वापसी के लिए मुड़ गए। मैं अली हसन के पास पहुँच गया। फिर मैंने उन्हें सलाम किया तो तीनों ने जवाब दिया और इसके बाद अली हसन साहब मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं खुद फरामोशी के आलम में उनके साथ कदम बढ़ाता हुआ खंडरात से बाहर निकल आया। अंदर तो रोशनी हो गई थी लेकिन बाहर का माहौल बेहद तारीक था। आसमान पर स्याह घटाएं तनी खड़ी हुई थीं, जिनकी वजह से तारों की रोशनी तक ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। अली हसन साहब मेरा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे। सूफ़ी साहब और शाह मौजू भी खामोशी से हमारे साथ चल रहे थे। कोई 20 मिनट का फासला तय किया गया। हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पैरों के नीचे घास महसूस की जा सकती थी। हवाएं दरख्तों के पत्तों को छेड़ती हुई चल रही थीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि या तो कोई बाग है या कोई ऐसा हिस्सा जहाँ दरख्त झूल रहे हैं। फिर एक चबूतरे जैसी जगह का हैवला नजर आया और अली हसन साहब ने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगे, बैठो। चबूतरा ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मेरे साथ साथ वो लोग भी ऊपर आ गए। गालिबन बरगद के किसी वसी और रीज़ दरख्त की दाढ़ियाँ फैली हुई थीं। हम लोग वहीं बैठ गए। अली हसन हंसे और फिर बोले, भाई अभी तो ये फैसला करना ही मुश्किल हो रहा है कि तुम सूफ़ी इब्राहिम के शागिर्द हो या शाह मौजू के। मेरे तो खैर तुम मेहमान थे और मैंने तुम्हें आगे बढ़ा दिया था, तो हमने कौन सी उस्तादी शागिर्दी कर ली। सूफ़ी इब्राहिम बोले, ये भाई हम सबका उस्ताद है, इसे शागिर्द कहते हो तुम लोग। शाह मौजू बोले, नहीं बुजुर्गों, मैं तो आपका खादिम हूँ। बस एक लगन है मेरे दिल को जिसकी तकमील करना चाहता हूँ। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। देखो भैया, बड़ी खरी खरी बातें करनी है तुझसे। नाम है तेरा आकिल रफ़ीक। भाई जो कुछ हमने तुझसे कहा है गलत नहीं है। तू सचमुच हम सबका उस्ताद ही बन गया है। तेरा मामला आंखों के सामने है। जो कुछ हुआ है उसे तू भूल जा, तेरे ही जरिए होना था और तूने जो कुछ किया अच्छा ही किया। हम में से किसी को इस बात पर एतराज़ नहीं है। जो कुछ हो रहा था गलत ही हो रहा था और उसका जो अंजाम हुआ वो ठीक ही हुआ। अब सुभान अली अपने बेटे को संभाल लेगा और तू ये समझ ले कि मौलवी अली हसन के सामने किया हुआ वादा उनका शागिर्द सुभान अली कभी झूठा नहीं पड़ने देगा। इसलिए इख्तियार बेग का मामला तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। हम ये नहीं कहते कि अब तू इधर का रुख ही मत करियो। भाई तेरी मर्जी है, जब तक जी चाहे वहाँ रहियो, जो दिल चाहे करियो, तू जाने और तेरा काम। असल में मौलवी अली हसन ने अपनी बला हम लोगों पर डाली थी। सूफ़ी इब्राहिम ने कर दिया तुझे मेरे हवाले। मैंने तुझे भेज दिया यहाँ, जानता है क्यों? नहीं शाह साहब बताइए, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। देख भाई, अलूम दीन सीखे नहीं जाते। इनके लिए इंसान अपने आप को देता है, उसे लम्हा लम्हा मौत से हमकनार होना पड़ता है। हमें से कोई भी आलम दीन नहीं है और ना ही अलूम का माहिर है। बस अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं। जो कुछ मिल गया है उसी पर कनायत कर रहे हैं। ज़िंदगी तो मिटाने के लिए होती है नेक कामों में, और हम भला इस काबिल कहाँ कि कोई अच्छा काम करें। बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर कोई भी कदम उठा लेते हैं, बस कामयाबी मिल जाती है। हम तुझे क्या इल्म दीन सिखाएंगे? अरे हम तो खुद सीखने की मंजिल में हैं, तो तू खुद हमसे बड़ा है। तुझे अल्लाह ने जो कुव्वत बराह रास्त अता की है उसके मुजाहिरे देख लिया हमने। कहीं भी मार नहीं खाती वो। तेरे दिल में अगर कोई बात हो तो हमें बता, तुझे इत्मीनान दिलाने के लिए उसका जवाब देंगे। शाह मौजू ने कहा। मैं बिल्कुल संभल चुका था। ना कोई खौफ था मेरे दिल में, ना कोई शदीद एहसास। चंद लम्हात सोचते रहने के बाद मैंने कहा, हकीकत यह है कि आप लोग कुछ भी कहें, मैं बाहर तौर एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि दीनी अलूम बेजवाल होती हैं, बाकी तमाम चीज़ों को तो जवाल है, और बस वो अवामिल होती हैं जिनकी वजह से अगर कोई कामयाबी हासिल हो सके तो हो जाए। जबकि वो इल्म जो आप लोगों के पास हैं अपनी एक अलग इनफरादियत रखती हैं। मौलवी अली हसन साहब ही को ले लीजिए, जो कुछ इनके पास है वो इतना अजीम है कि मैं सोचकर हैरान रह जाता हूँ। आप लोग बहुत बड़े हैं, मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का भी खुलूस दिल से एतराफ़ करता हूँ कि शायद मैं इन चीज़ों के हसूल के काबिल नहीं हूँ और आपने मुझे आजमाने के बाद ही फैसला किया होगा। देख रहे भाई, बात असल में ये नहीं है, समझ का फेर है, सोचने की बात है। हम लोग जितना कुछ जानते हैं या जैसा हमने तुझे बताया कि बस अपना काम चला लेते हैं, लेकिन दुनिया फीकी हो गई है हमारे लिए, और हमारा दीन जो है ना
वो भी इस चीज़ की मुखालफत करता है। आदमी बीच में ना रहे, इस पार लगे या उस पार हो जाए। या तो वो इतना आगे बढ़ जाए कि फिर दुनिया उसके लिए बेमसरफ हो जाए, और अगर नहीं है तो फिर दुनियादारी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ना तीतर ना बटेर, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हम लोग भी बीच के हैं, बीच में फंसे हुए हैं। जबकि तुझे मालिक ने खुद बखुद एक ऐसी कुव्वत दे दी है। दिया हुआ तो सब कुछ उसी का है ना, उससे क्यों फ़ायदा नहीं उठाता? दुनिया भी तेरे सामने रहेगी। हाँ, एक बात बस दिल में रखना, हमेशा किसी के काम आ जाना सबसे बड़ी इबादत है। और देने वाले को अगर तेरी कोई बात पसंद आ गई तो वो कुछ भी मिल सकता है जो सीखने से तुझे कभी ना मिले। और फिर ये सारी बातें तो सीखने की होती भी नहीं हैं। हो सकता है कहीं से कुछ मिल जाए, तुझे तेरे अपने अंदर ही से आवाज़ आ जाएगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि जहाँ कहीं कोई दुखी नजर आए और तू उसके लिए कुछ कर सके तो ज़रूर कर डालना। किसी की कमज़ोरी और बेबसी से फ़ायदा मत उठाना। ये सब असूल की बातें हैं। हर दीन धर्म यही एक बात सिखाता है। भैया मत पड़ इन चक्रों में, दुनिया छोड़ बैठेगा तू। अब खुद देख, वहाँ उस लौंडिया के जाल में फंस गया था। वो सब तुझे मारने आ गए थे। अगर तेरे पास कुव्वत ना होती तो पिट जाता ना। वही वाली बात के बीच के रह जाते, पिटाई हो जाती तेरी। तूने कम से कम रोक तो लिया उन लोगों को। और फिर यहाँ भी देख ले, यहाँ भी तेरा काम बन ही गया। और ये सब बड़ी बात है, मामूली नहीं है। हमारी मान ले, सच कह रहे हैं तुझसे, कंजूसी नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सोचने समझने के बाद हमने फैसला किया था कि तुझे समझाएंगे। और अगर इस पर भी तू ना मानना तो हम तुझसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि हमारे बस का नहीं है तू। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मिल जाए तो शायद तेरा काम बन जाए। हम इतने बड़े नहीं हैं। तलाश कर, या फिर जो हम कह रहे हैं वो मान ले। बस अपनी कुव्वत से फ़ायदा उठा और दूसरों के काम आता रहे। तलाश करने की ज़रूरत नहीं कोई बात। कोई तेरी निगाहों के सामने बैठे और तू किसी की मदद कर सके तो कर दीजियो। दीन धर्म का कोई ख्याल मत रखियो। दीन धर्म तो होश में आने के बाद ही बनते हैं। इंसान हर हालत में इंसानी होता है, क्या समझा? मैं एक ठंडी सांस लेकर मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, आप लोगों को मजबूर नहीं करूँगा। बस जो बात थी बता चुका हूँ आपको। मेरे पास ये जो कुव्वत थी ना, मैं उसे इस्तेमाल कर ही रहा था। बहुत से काम किए मैंने। मौलवी अली हसन ने यह समझाया कि इवन कार्लोस के लिए उसके मिशन के मुताबिक जो कुछ कर रहा हूँ वो एक तरह से मुनासिब नहीं है। चूँकि आसमानी अमल बहुत कुछ होता है और शिकस्त और रीख्त उस अमल से मुताबिकत रखती है। मैंने दिल से इस बात को कबूल किया और मज़ीद जानने का ख्वाहिशमंद हुआ। अब अगर यहाँ पर मेरे लिए क़याम ज़रूरी है तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों से कोई इनहराफ नहीं करता। हुई ना ये बात सोलाने की। सुनो आकिल रफ़ीक, सुबहान अली ने जो वादा किया है ना तुमसे, मेरा मतलब है हम लोगों से, उसने तावान की शक्ल में जो कुछ वसूल किया है वो भी तुम्हारे लिए कारआमद रहेगा। अगर तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है तो बस इतना करना कि किसी चीज़ से कोई नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। बाकी तुम्हारी मदद आसमानों से होगी और ऐसा ही सबके साथ होता है। मेरा ख्याल है बेटे, बददिल हुए बगैर इस बात को खुलूस दिल से कबूल कर लो। यह हम सब के हक़ में बेहतर होगा, बहुत बेहतर। मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। सच्ची बात यह थी कि मुझे खुद ये रास्ते बहुत कठिन महसूस हो रहे थे और मैं सोच रहा था कि शायद मैं अपने इस मनसब को निभा ना सकूं। यह बहुत वुसअतों का खेल था, बड़े दिल गुर्दे का काम था। मैं भला इतना सब्र कहाँ से लाता जितने साबिर ये लोग होते हैं। सब कुछ इनके कदमों में होता है, मगर वो उससे मुबर्रा और बेअतना होते हैं। मैं शायद ऐसा ना कर सकूं। मुझे ज़िंदगी से प्यार है। आखिरी बात हम बता दें तुझे, सूफी इब्राहिम बोले, ज़रूर। पर्दे कभी मत खोलना, तारीकियों के पीछे झांकने की कोशिश कभी मत करना। जो रोशनी में आ जाए उसे ज़रूर देख लेना, लेकिन कुछ पीछे भी होता है। जो पीछे होता है वो वक्त पर सामने आता है, इंतज़ार कर लेना। यही वजाहत चाहता हूँ सूफ़ी साहब। कहीं ऐसा ना हो कि समझ ना पाऊँ और ना समझी में अमल कर डालूँ। वो अमल मेरा गुनाह बन जाए। भूसा भरी खोपड़ी है। अरे अब समझाओ इसे। यूँ समझ लो आकिल रफ़ीक, तुम्हें किसी शय की शिद्दत से तलब है और वो कोशिश के बावजूद तुम्हें नहीं हासिल हो रही, जबकि तुम्हारे पास वो कुव्वत है जिससे तुम उसे तलाश कर सको। अगर तुम्हारी इंसानी कोशिश उसे नहीं पा सकी तो वक्त का इंतज़ार कर लेना। वक्त के अमल के तो कायल होगे तुम। जी, मैं उलझे से अंदाज में बोला। और तफसील बताऊं? बराहे करम, मैंने लजाजत से कहा। ये तो तस्लीम करते हो कि हर काम अपने वक्त पर होता है। बिल्कुल, मुकद्दर आसमानों में तहरीर होता है, 100%। तो फिर जिसे चाहते हो, जिसके लिए सरगर्दा हो, उसके हसूल के लिए दीवाने मत हो जाना। अपनी कुव्वत को उसके लिए वक्फ ना कर देना। बदी की कुव्वतें वहाँ तुम्हारी मदद करेंगी। जानते हो किस लिए? इसलिए कि आइंदा तुम्हें नेकियों से रोक लिया जाए, तुम्हें साकित कर दिया जाए। सुकूत ना अपना लेना। तुम्हें तुम्हारा मतलूब मिल जाएगा, लेकिन वक्त पर। मैं साकित हो गया। साफ इशारा शमशेरा की तरफ था।
इन साहिब इल्म लोगों के लिए ये सब कुछ मुश्किल नहीं था कि वो मेरे अंदर का हाल जान लें। लेकिन इसके साथ ही अली हसन साहब ने एक बात और कही जिसने मेरे वजूद में मुसरतें भर दी थीं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा मतलूब मिलेगा, लेकिन वक्त पर। गोया इस बात की निशानदेही थी कि शमशेरा मुझे मिल जाएगी। ये एक दिल खुशकुन तसव्वुर था और मैं इन अल्फाज से रस निचोड़ रहा था। इन चंद अल्फाज ने दिल से सारी गर्द झाड़ दी। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। अब मैं मुतमईन हूँ मौलवी अली हसन, और सच्ची बात तो यह है कि बहुत से खेल तकदीर के होते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि जो कुव्वत अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, मैंने उसे मकदूर भर दूसरों के लिए सर्व किया, लेकिन इसमें अपने आप को मुतमईन करने के जज्बे बहुत ज़्यादा रहे हैं। बहरहाल मैं अपने दायरे अमल ही में रहूँगा, आपसे वादा कर चुका हूँ। हाँ, जैसा कि तुमने हमें बताया और जितना तुम्हारे बारे में हमारे इल्म में आया, अल्लाह ताला की अता की हुई ये कुव्वत बेमकसद नहीं हो सकती। वो जब किसी को कुछ देता है तो उसका अमल भी मुतय्यन कर देता है। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब मुझे आइंदा क्या करना चाहिए? ज़िंदगी इसी अंदाज में गुजार दो जिस तरह गुजारते रहे हो। एक मखसूस हुलिया, एक मखसूस शक्ल बनाना मुनासिब नहीं है। जोगियों जैसी शक्ल बनाकर दुनिया को मरूब करना हमारे ख्याल में बेहतर ना होगा। बस इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारो, वही काफ़ी है। बस अब जाओ, वक्त ख़त्म हो गया है। सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करो। इतना इत्मीनान मैं तुम्हें दिलाई देता हूँ कि सुबहान अली ने जो वादा किया है उससे अब इनहराफ नहीं करेगा। मेरे पास दर्स हासिल करता रहा है, बहुत इज्जत करता है मेरी। खुदा उसे बुलंद मनसब अता करे। आओ शाह मौजू, चलें सूफ़ी इब्राहिम। तो और क्या भाई, मुझे तो सुबह अपने काम पे चलना है, सूफ़ी इब्राहिम ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। और इसके बाद उन लोगों ने मुझसे मुसाफिया किया, फिर तारीकी में एक जानिब बढ़ गए। मैं सकते के आलम में उन जाने वालों को देखता रहा। चंद ही कदम चलने के बाद उनके हैवले तक निगाहों से रूपोश हो गए। मैंने गर्दन झटकी। उनकी बातों ने दिल पूरी तरह मुतमईन कर दिया था। चुनाचे पूरे इत्मीनान अंदाज में बस्ती की रोशनियां तलाश करता हुआ वापस पलट पड़ा। एक बुलंदी पर चढ़कर रोशन इलाके को देखा और उधर ही का रुख इख्तियार करके आगे बढ़ने लगा, क्योंकि जहां तक ये लोग मुझे ले आए थे वहां से मैं सही रास्तों का तयन नहीं कर सकता था। लेकिन रोशनियों ने मेरी मदद की और मैं फासले अबूर करता हुआ बिल आखिर बस्ती के पहले मकान तक पहुंच गया। और उसके बाद मिर्ज़ा इख्तियार बेग की हवेली भी तलाश कर लेना एक मुश्किल काम साबित नहीं हुआ मेरे लिए। लेकिन हवेली के सामने पहुंचा तो एक दिलचस्प मंजर देखा। पूरी हवेली रोशन थी, हर कमरे में जगार हो रही थी, यहाँ तक कि मुलाजमीन भी बाहर आ जा रहे थे। दिल पर एक अजीब सा असर हुआ। बाहर तौर मोहब्बतें हर दिल में जागुज़ी होती हैं, ये लोग भी मोहब्बतों से खाली तो नहीं थे। मैं जानता था कि ये रुत जगह मेरी वजह से हो रहा है। मोहब्बत के मारे अगर आंखें बंद करके गहरी नींद सो जाते तो ये तो कोई बात ना होती। उनकी दानिश्त में मैं उनके लिए सरगर्दा था तो वो सुकून की नींद कैसे सो जाते। दरवाजे पर खड़े हुए चौकीदार ने पहला नारा लगाया था, आ गए। और ये नारा बड़ा जोरदार था और इसके बाद हवेली के अंदरूनी हिस्से से जो भगदड़ मची वो काबिल दीद थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, एजाज बेग, ज़हीर बेग, मेहरुनिसा और बेगम एजाज बेग सारे के सारे दौड़े थे। गालिबन उन्हें जूते पहनने का मौका भी नहीं मिला। ये मोहब्बत का इजहार था, ये चाहतों की कहानियाँ थीं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बुजुर्ग होने के बावजूद सबसे आगे थे। ठोकर खाई लेकिन मेरे करीब पहुंचकर मैंने उन्हें फ़ौरन ही सहारा दिया और उन्होंने मुझे सीने से लिपटा लिया। फिर मैंने उनके रोने की आवाज़ सुनी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग रो रहे थे। अरे अरे मिर्ज़ा साहब, अरे ये क्या, संभालिए खुद को मिर्ज़ा साहब, मैं खैरियत से हूँ, सब ठीक हो गया है, मैंने उन्हें थपथपाते हुए कहा। बामुश्किल तमाम मैंने उन्हें संभाला और अंदर ले आया। सब मेरे लिए बुरी तरह परेशान रहे थे और फिर सारी रात रत जगा किया। वैसे भी सुबह करीब थी। कुछ ही देर के बाद सुबह की रोशनी फूट आई, अजान की आवाज़ सुनाई दी और सब लोग नमाज पढ़ने उठ गए। मैं अपनी रहायशगाह में आ गया था, लिबास वगैरह तब्दील किया। मुंह धोने से आंखें खुल गई थीं। फिर एक रात की नींद ऐसी जानलेवा भी नहीं थी कि उसे बर्दाश्त ना कर पाता। अभी कुछ देर ना गुजरी थी कि मिर्ज़ा ज़हीर बेग मुंह लटकाए अंदर दाखिल हो गया। मैं इस घर का शैतान हूँ, उसने कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने ज़राफ़त से कहा और हंस पड़ा। सोएंगे अब? बिल्कुल नहीं। वाकई? वो उछल पड़ा। आप कहीं तो सो जाऊं। वहाँ अहकामात सादिर किए गए हैं कि आपकी रिहाइशगाह के आसपास भी कोई ना फटके, आपको नींद पूरी करनी दी जाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ हूँ। मुझे ख़ास तौर से मेरे कमरे में बंद कर दिया गया है। क्या मतलब? खुदा की कसम, प्रैक्टिकली दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया है। फिर तुम कैसे बाहर आए? एजाद की अम्मी का काम ज़रूरत है। बाज़ औक़ात किसी और मकसद के लिए किया हुआ काम किसी और वक्त काम आ जाता है। अल्लाह के फजल से मेरे कमरे में एक बहुत मुनासिब खिड़की है, मैंने देखी है, मगर उसके फ्रेम में तो शीशे लगे हुए हैं
और उसके खाने भी इतने बड़े नहीं कि कोई उनसे बाहर निकल सके। ओह मुर्शद, जीना तो सभी को होता है ना। आप लोग अपने इल्म और अमल से सुई के नाकों में से निकल जाते हैं, हमने अपनी साइंस इस्तेमाल की है। वो कैसे? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बात बहुत पुरानी है। एक दिन सब घर से गए हुए थे, हमारे सिवा। हमने थोड़ी सी मेहनत कर डाली। खिड़की जहाँ दीवार में नसब है वहाँ से खुदाई करके उसे निकाला, लोहा काटने वाली आरी से। वो लोहे के टुकड़े काटे जो दीवार में पेवस्त थे। दीवार में ऐसे हुक लगाई जिनमें खिड़की अटकी रहे और किसी तरह गिरने ना पाए। फिर उसमें सीमेंट लगाया और हम रंग फेर दिया। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। अब इंतहाई अहम ज़रूरतों पर यह चोर दरवाज़ा हमारे काम आता है। खुदा की पनाह, इतनी मेहनत क्यों की तुमने? बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है मुर्शद नौजवानों की। यहाँ तो 2 नस्लों से मुकाबला है। दादा जान किबला ने बांसों के जरिए दीवारें फलांगी हुई हैं। अब्बा जान ने बिस्तर की चादर की रस्सियां बनाकर घर से भागने के गुर इस्तेमाल किए हुए होंगे। दोनों ने अपने तजुर्बात के निचोड़ में हमारी जवानी कंट्रोल करने के अमल किए। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, मगर क्यों? अमा मुर्शद, कभी कभी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं जिनमें जाने की इजाज़त नहीं मिलती। अब आप देखें, हिंदू होली का त्यौहार मनाते हैं। लड़के और लड़कियां आज़ादाना होली खेलते हैं। वो जो है ना कि कैसी बेदर्दी सैया। मैं तो कुछ ना बोली। हाय भिगोए चोली। तो मुर्शद कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगता हूँ इस गुस्ताखी की, लेकिन भीगी हुई चोलियों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? तो तुम उनके साथ होली खेलते हो? नहीं, जिनकी चोलियाँ भीग जाती हैं उनसे हमदर्दी करता हूँ। खुदा तुम्हें समझे ज़हीर बेग। एक होली ही क्या, दिवाली है, बसंत है, दशहरा है, और कभी कभी किसी से मुलाकात के प्रोग्राम होते हैं, और तुम ये सब कुछ मुझे बता रहे हो। नहीं मुर्शद, इसका खतरा नहीं है। क्यों? हमारी भी अपनी कुछ साइंस है। हमारा आपका असल में जवानी का रिश्ता है। बाकी आप कुछ भी हों, लेकिन एक जवाने राना को जवानी के अजाब में कभी गिरफ्तार न करेंगे। बहुत शरीर इंसान हो तुम, वाकई, मैंने हंसते हुए कहा। आप सोएंगे? दूसरे लोग भी तो रात भर जागे हैं। कोई नहीं सो रहा, खुदा कसम, सब लोग जाग रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद नाश्ता करेंगे। तो फिर घाटा हो जाएगा। नाश्ता तो मुझे भी करना है, मैं बदस्तूर हंसकर बोला। तो फिर मैं चला, खिड़की से अंदर जाऊंगा। मगर मुर्शद, नाश्ते पर मुझे भी बुला लेना, भूल ना जाना। खुदा हाफिज। वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसकी शरारतों पर हंसता रहा। फिर तैयार होकर बाहर निकल आया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग सामने ही नजर आ गए थे। जल्दी से मेरे पास आ गई। अरे तुम जाग रहे हो, सोए नहीं? नींद बिल्कुल नहीं आ रही, मैंने जवाब दिया। हम लोग बिल्कुल तरोताज़ा हैं, बस तुम्हारी वजह से दम साध लिया था। असल में रात तो गुजर ही चुकी थी, नींद क्या आती। आओ, अब जाग ही रहे हो तो नाश्ता करें। तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़यात सुनने के लिए भी बेचैन हैं। थोड़ी देर के बाद सब नाश्ते के कमरे में जमा हो गई। ज़हीर बेग को भी खोल दिया गया था और वो मासूम सी शक्ल बनाए हुए नाश्ते में मसरूफ़ था। नाश्ते के बाद इख्तियार बेग ने कहा, वहाँ के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। हमारे दरमियान मुआहदा हो गया है। अब यहाँ कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हें यकीन है? इंशाअल्लाह, आप लोग मुतमईन रहें। तो अब क्या तुम चले जाओगे? बेगम एजाज ने जल्दी से पूछा। मुझे जाना तो होगा। तो इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है मुआफ़ करना। तुम्हारा मुकाम तो तुम्हें मिल ही नहीं सका। बाखुदा अपने बच्चे लगते हो बिल्कुल। अल्लाह ने तुम्हें कितना ही इल्म बख्शा हो, मगर मियाँ तुम्हारी उम्र और उससे ज़्यादा तुम्हारी नेक फितरत ने सारे एहसासात ख़त्म कर दिए हैं। अपने कुशादा ज़रफ़ के सदके हमारी इस बेतकल्लुफ़ी को मुआफ़ कर देना। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले। आप मुझे शर्मिंदा न करें। कुछ दिन ठहर जाओ बेटे, तुम्हारी मौजूदगी से बड़ी ढारस रहेगी। मैं हाजिर हूँ, मुझे भी जल्दी नहीं है। बेटे, एक कामिल की हैसियत से तो हम तुमसे रूशनास हैं। हमें अपने बारे में तो कुछ बताओ। क्या बताऊँ चची जान? तुम्हारे वालिदैन, बहन भाई, और फिर इस नौ उम्री में ये मर्तबा, ये सब कैसे हुआ? वालिदैन भी हैं, भाई बहन भी बहुत से हैं। बस अपने शौक़ में उनकी इजाज़त से निकल पड़ा हूँ। इल्म तो खैर क्या ही हासिल हुआ है मुझे, लेकिन एक मिशन है जिसे पूरा कर रहा हूँ। शाह मौजू का करम कैसे हासिल हुआ? शागिर्द हूँ उनके, गुलाम हूँ। वो तो बहुत बड़े आलिम हैं। हाँ, बड़ा मर्तबा है उनका। माँ बाप से मिलते हो कभी? जी हाँ, कभी कभी। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तुम्हारा मिशन पूरा करे। कुछ हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों के लिए भी दुआ कर लिया करो। सच्ची बात तो यह है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस रात को होश ठिकाने आ गए, और उसके बाद दूसरी रात खुदा की पनाह। एजाज बेग बोले। हमारी तरफ से कुछ तहाइफ कबूल करोगे? मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले। मैं उलझे हुए से अंदाज में उन्हें देखने लगा तो वो जल्दी से बोले। बाखुदा, बस यूँ समझ लो कि ये सारी जुर्रत तुम्हारी शख्सियत की वजह से कर पा रहा हूँ, वरना मुझे खुद एहसास है कि वो बातें की जा रही हैं तुमसे जिनका आम हालात में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
बेटे मुआफ कर देना इन गुस्ताखियों को। कभी कभी नेकियों की राह में ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जैसे हम हैं। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देखा और कहा, इख्तियार बेग साहब, हकीकत तो यह है कि आपने मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं और आप बार बार माजरत करके मुझे मुसलसल शर्मिंदा करते रहते हैं। मैं शाह मौजू का भेजा हुआ एक नुमाइंदा हूँ, लेकिन जिस तरह मुझे इस घर में पजीराई हासिल हुई, आप एजाज बेग साहब, मोहतरमा चची जान, जहीर मियाँ और खुद मेहरुनिसा बेगम, सब ने मुझे वो दर्जा दिया जो किसी अहले खानदान को दिया जाता है। इंसान तो मैं भी हूँ। एक छोटे से काम के लिए आया था, खुदा के फजल से उसकी तकमील हो गई। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना करते कि पूरे एहतराम रवैया रखते मेरे साथ। जब अपने रवैये हों तो फिर कुछ और भी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। मुझे कतई गैर ना समझिए, आप बिल्कुल अपना ही समझिए। जहाँ तक तोहफे तहाइफ का ताल्लुक है तो खुलूस दिल के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें ना तो मुबालगा आमेज़ी है और ना ही कसर नफसी। यूँ समझ लीजिए, बुज़ुर्गों की दुआओं से, आप जैसे मोहब्बत करने वालों की दुआओं से वो सब कुछ हासिल है जो इंसान की ज़रूरत हो सकती है। चुनाचे मुझे दिए जाने वाले तहाइफ मेरे लिए बोझ ही साबित होंगे। अगर आप मुझ पर बोझ लादना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। इस घर से निकलने के बाद वह बोझ किसी के सुपुर्द कर दूंगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी शय की। मिर्ज़ा इख्तियार बेग मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। लेकिन दिन को 10:30 बजे के करीब मिर्ज़ा ज़हीर बेग ने एक फरमाइश कर दी, मुर्शद, मुझे पता है कि आप चले जाएंगे और मुझे ये भी मालूम है कि इसके बाद ना जाने कितने अरसे के लिए अपनी याद हमारे दिलों में रख छोड़ जाएंगे। भुलाने का खैर सवाल ही पैदा नहीं होता आपको। कुछ ऐसी बातें भी करेंगे हम लोग जो अहमकाना होंगी। मसलन ये कि फिर मिलेंगे या नहीं, या फिर मिलिएगा। जाहिर है आपकी अपनी एक अलग दुनिया है, आप अपनी उस दुनिया में रहेंगे। चाहने वाले तो चाहा करते हैं। इस वक्त मेरे दिल में एक आरजू बेदार हुई है। अगर आपने मेरी ये खुशी पूरी ना की तो मुझे बहुत दुख होगा। खुदा के वास्ते कोई ऐसी वैसी फरमाइश मत कर डालना, मैंने हंस कर कहा। नहीं, ऐसी कोई फरमाइश बिल्कुल नहीं होगी। असल में बात कर रहा था कि मैं दूसरे लोगों से कि ना जाने ये शाह साहिब इतनी सी उम्र में मुर्शद कामिल कैसे बन गई। अगर ये गुमदा से सूट में मलबूस होकर शेव वगैरह करने के बाद आला सोसाइटी में नजर आते तो एक हसीन तरीन इंसान करार दिए जाते। मुर्शद, आपको अपनी पसंदीदा सूरत में देखकर कुछ तस्वीरें बनाना चाहता हूँ आपकी। अब जब यहाँ आपके साथ ये सब कुछ हो ही रहा है तो एक गरीब मुरीद की ये ख्वाहिश भी पूरी कर डालें। खुदा की पनाह है भाई, तुम्हारी शरारतें कहीं जाकर ख़त्म होंगी। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, यकीन कर लेना मेरी बात पर, आपकी बात पर, और यकीन ना करूँगा। ख़ुसूसन तुम बहुत अरसे तक ना भुलाए जा सकोगे। मैं जब भी मुझे मौका मिला दोबारा तुमसे ज़रूर मिलूँगा ज़हीर बेग। और एक बात और सुनो, कहीं किसी मसले में कभी कोई परेशानी हो याद ज़रूर कर लेना। हो सकता है मैं तुम तक पहुँच ही जाऊँ। वादा मुर्शद, वादा। लेकिन वो मेरी पहली आरजू क्या रही? क्या करना है मुझे भाई? मेरी और आपकी जिसामत यकसा है। उतरा हुआ सूट नहीं पहनाऊंगा आपको, बल्कि नया सिला हुआ रखा है एक सूट। शेव वगैरह बनानी होगी आपको और उसके बाद सूट पहनकर मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवानी होगी। ये भी सुना है कि आप जैसे लोग तस्वीरें नहीं बनवाते, लेकिन बस एक आरजू है, पूरी हो सकेगी। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहा, कर ले भाई, ये भी कर ले। जब एक जिन के साथ मैं जूडो कराटे लड़ सकता हूँ तो फिर सूट पहनकर तस्वीर बनाने में मुझे क्या मुश्किल पेश आ सकती है? जिन के साथ जूडो कराटे? ज़हीर बेग ने आंखें फाड़ कर कहा और मेरे हलक से कह कहा निकल गया। ले आ फिर शेव का सामान। जब तुम लोगों ने मेरा हुलिया बिगाड़ ही दिया है तो अब अदाकारी से क्या फ़ायदा? अभी जाता हूँ, ज़हीर बेग ने कहा और वहाँ से चला गया। मुझे सचमुच हंसी आ गई थी, लुत्फ़ भी आ रहा था। अब इस अहमक को क्या मालूम मेरे बारे में? वैसे भी शाह मौजू, सूफ़ी इब्राहिम, मौलवी अली हसन सब ने मुझे यही हदायत की थी कि दुनियादार रहूं और कुछ करता रहूं। सचमुच जहन इस तरफ रागिब हो गया था। ज़िंदगी का एक रुख ये भी तो है, वो लोग जो अपने मसाइल से खुद नहीं निमट सकते और मजबूरी की हालत में ऐसे पेशावर अफराद के पास पहुंच जाते हैं जो तरह तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे दौलत भी बटोरते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे भयानक अलमिए रूनमा हो जाते हैं कि ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। अगर मैं कुछ ऐसे लोगों के काम आ जाऊं तो क्या हर्ज है? इवन कार्लोस तो अपना काम सार अंजाम दे ही रहा है और फिर उसने कोई हद तो मुकर्रर नहीं की। जाहिर है कोई भी इल्म सीखने के लिए तयन तो नहीं किया जा सकता कि कितने अरसे में वो इल्म मुकम्मल हो जाएगा। गोया उसने मुझे यह आज़ादी दी थी। उधर रानी रचना कौर अपने तौर पर मसरूफ़ होगी। उसे शायद मेरी निस्बत ज़्यादा आसानी हो, चूँकि उसके दीन धर्म में जादू टूनों की भरमार है और ये काम उसके लिए मुश्किल ना होगा। जबकि मेरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत बड़ा मुजाहिदा करना होता है और फिर भी अल्लाह का हुक्म है कि किसे क्या मिले ना मिले। गलाजत तो कहीं से भी उठाई जा सकती है, पाकीज़गी मुश्किल ही से मिलती है। वो लोग जाने उनका काम, मुझे सब कुछ भी।
ज़मीन की गहराइयों में जाने से नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इंतहा तो वही है। फिर वो सब कुछ क्यों ना कर लिया जाए जिससे दुआएं ही समेट सकूं। दिल को इस बात पर पूरी तरह आमादा कर लिया। बहरहाल अभी यहाँ से भागना ज़रूरी नहीं था। मैं जानता था कि ये लोग कुछ भी कह लें, मेरी बात पर आंखें बंद करके यकीन भी कर लें, फिर भी खौफज़दा तो रहेंगे। हालांकि मैं अपने तौर पर मुतमईन था। सुबहान अली ने अपने उस्ताद मोहतरम से जो वादा किया था, मुझे यकीन था कि उसे इनहराफ कभी नहीं करेगा, अपनी औलाद को भी संभाल लेगा। बहरहाल वो शहनाम का बाप था,